श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब मिलकर 2 मिनट भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण हरि कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण श्री शत्रुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन, वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल, श्री नंद नंदन, श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। श्री भागवत के आयोजक परीक्षित स्वरूप श्री दामोदर जी त्रिपाठी तथा उनके समस्त परिवार जो निरंतर भागवत भगवान में ही सदा स्वयं को समर्पित है। श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं को अपने आप में परिपूर्ण है। एक होता है पूर्ण, एक होता है परिपूर्ण। परिपूर्ण क्यों है? क्योंकि भागवत में जितने भी प्राय धर्मों का वर्णन है, उन समस्त धर्म में एकमात्र परम धर्म का ही निरूपण किया गया है। भागवत का संबंध कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया, चाहे ध्रुव जी का हो, चाहे ध्रुव जी के वंश परंपरा में महाराज पृथु का है हो, जिन महाराज पृथु ने भगवान से केवल यही कहा कि हे प्रभु, मैं निरंतर आप में लीन हूं और आप में लीन होने के लिए मेरे इन दो जो कान आपने समर्पित किया है, इन दोनों कान में 10,000 कानों की शक्ति हो जाए, ताकि हम आपकी कथा निरंतर श्रवण करते हैं। भागवत का संबंध चाहे महाराज ऋषभ देव जी का हो, जिन ऋषभ देव ने अपने समस्त पुत्रों को केवल एकमात्र भागवत धर्म का ही उपदेश दिया कि ये शरीर केवल खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही नहीं बना है। ये शरीर अगर भगवान ने दिया है तो एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति की। जिन
साधन को प्राप्त कर महाराज ऋषभदेव जी स्वयं भगवान के 24 अवतार में जिनके नाम हैं और स्वयं अपने आप को भजन करने के लिए भजन सभी को करना पड़ता है। चाहे भगवान भी पृथ्वी लोक पर अवतार लेते हैं तो भगवान भी स्वयं को, चाहे प्रभु श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, पृथ्वी लोक पे मानव मात्र को यदि सत्कर्म से दूर है तो मानव ही दानव के स्वरूप में, क्योंकि पृथ्वी लोक पर जब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं तो भगवान भी जो श्रेष्ठतम धर्म है स्वयं प्रभु श्री राम प्रातः काल माता पिता गुरु जनों के वंदन करते थे। निरंतर हवन भगवत भजन में स्वयं को भगवान भी कभी कभी अपना नाम निरंतर जाप करते रहे। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण भी द्वारका में उतने व्यस्त होने के बाद भी जहां 16,108 रानियों के बीच में है, तब भी भगवान स्वयं को समय निकालकर निरंतर अपने नाम जाप करते थे। क्योंकि द्वारका लीला में भी एक विलक्षण मर्यादा लीला का वर्णन है कि भगवान ने हम सबको, गृहस्थों को, संतों को उपदेश दिया, अगर इस पृथ्वी लोक पर आपने जन्म लिया है तो बिना भजन के बिना आपका जीवन व्यर्थ है। अगर आप भजन नहीं करते हो तो भजन के बिना जीवन व्यर्थ। भगवान ऋषभदेव भी अपने समस्त पुत्रों को भागवत धर्म के उपदेश देकर परमहंस वृत्ति में रहा। चाहे भरत जी सर्व समर्थ थे, सर्व समर्थ के उपरांत होने के बाद भी, हाँ कथा आती है कि भरत जी करोड़ों वर्ष तक राज्याभिषेक किया। जिन करोड़ों वर्ष तक राज्याभिषेक के उपरांत भरत जी पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में जाकर निरंतर भगवत भजन करने लगे। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि आसक्ति और मोह में फंसे हैं। जो व्यक्ति आसक्ति और मोह में फंस चुके हैं उसे भगवान की कृपा नहीं होती। वो चाहे नाना प्रकार के भी साधना कर ले, उपाय कर ले, भगवान की कृपा नहीं होगी, उन्हें आसक्ति में पड़ना पड़े। ये गलत है। कभी कभी आसक्ति और मोह के कारण हो सकता है जन्म आपको 1 बार 2 बार 4 बार जन्म लेना पड़े, लेकिन आप यदि स्वयं को, अपने आप को भगवत भजन में समर्पित कर दिए हैं तो मोह भी भजन हो जाता है। भरत जी स्वयं को पुलस्त्य ऋषि का आश्रम में रहकर एक मृगनी हरिणी, जो भजन जहां पर जिस नदी के किनारे स्वयं खड़े होकर भजन कर रहे थे, वही हरिणी प्यास से व्याकुल होकर भरत जी के निकट आए। क्यों आए? क्योंकि उसकी मां गर्भवती थी। सिंह की गर्जना को सुनकर स्वयं छलांग लगाई, वो तो मर गई। नन्हे से छोटे से शिशु को भरत जी ने अपनाया और इतना मोह हो चुका था कि इतना मोह हो चुका था कि इन मोह में भी कभी कभी मोह भी भगवान से मिला देता। इस सुनने में अटपटा लगा, लेकिन अति मोह जो प्राणी मात्र के हो जाता है तो मोह प्राणी मात्र को भगवान से मिला देता है। एक घटना बिल्कुल सत्य बात है कि महाराज भरत जी ने उस मृग बालक से, उस हरणी से अति मोह किया, जिस मोह के कारण उनको अगला जन्म हरणी बनना पड़ा। लेकिन वही मोह श्री कृष्ण भक्ति परक थे, भगवान नाम के प्रतीक थे, जिस मोह के कारण भरत जी ने
अपना भजन नहीं त्यागा। पूर्व जन्म में भी भरत जी निरंतर भजन किए, फिर जड़ भरत बने। जिस क्रम में सोचा मोह किसी से नहीं करूं, लेकिन मोह के बिना, आसक्ति के बिना आप इस धरती पर जो भी प्राणी जन्म लिया है और वह कहे कि मेरे पास मोह माया आसक्ति नहीं है, बिल्कुल गलत है। कहीं न कहीं किसी न किसी वस्तु से, किसी न किसी तरह से लगाव आपको आसक्ति तो ला ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा के सृष्टि में जो भी प्राणी जन्म लिया है वो बिना आसक्ति से, मोह से रह भी नहीं सकता। भरत जी ने तीसरा जन्म में भगवान नाम से आसक्ति कर ली। हर व्यक्ति के प्राय किसी न किसी से, विशेष व्यक्ति से अति आसक्ति हो जाती और उनमें ही वो व्यक्ति डूब जाता है। तो भरत जी ने इस जन्म में सोचा कि मैं आसक्ति तो बिल्कुल करूंगा ही, मोह बिल्कुल करूंगा, लेकिन एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम से ही मोह करूंगा। और जिन नाम के प्रताप से भरत जी ने नहीं किसी से बोला, चाहे पिता स्वर्गवास हो गए, चाहे माता सती हो गई और चाहे भाई नाना प्रकार के कष्ट दिया, फिर भी श्री कृष्ण नाम नहीं छोड़ा। चाहे मार्ग में कोई दुष्ट राजा ने बलि चढ़ाने की कोशिश की, जो स्वयं देवी प्रकट होकर उन राजा राजकुमार, उनके सगे संबंधी को समाप्त कर दिया। चाहे महाराज राजा रघुगण को नाना प्रकार के उपदेश देकर अंत में राजा रघुवन को यही कहा, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो बिना महत्पाद रजोभिषेक, हे राजन, रघुगणे तत्तपसा न याति, न चेत जया नृपनाभ गृहद्वा, न छंदसा नेव जलाग्नि सूर्ये, बिना महत्पाद रजोभिषेक। चाहे आप नाना प्रकार के तप कर लो, चाहे आप नाना प्रकार की साधना कर लो, और चाहे आप नाना प्रकार के उपाय कर लो, जब तक आप पूर्ण रूप से महापुरुषों, नाम जापकों के संग नहीं करोगे, तब तक आपका कल्याण होना नितांत असंभव है। मोह करो ऐसा नहीं है, जो मोह नहीं करना चाहिए, किससे? जो भगवत नाम निरंतर जाप, बिना महत्पाद रजोभिषेक। यही उपदेश देकर भरत जी अपने दिव्य धाम गए और यही उपदेश प्राप्त कर राजा रघुगण, संत अगर किसी से प्रेम करता है, संग करता है, तो जब तक अपने बराबर नहीं बना देता है तब तक उसे छोड़ता ही नहीं। जैसे वही हरिणी पूर्व जन्म में जिसे भरत जी ने गोद में फल खिलाया, वही फिर दूसरा जन्म जब लिया तो राजा रघुगण बने। लेकिन राजा रघुगण पालकी पर बैठकर जहां सवारी करके जा रहे थे, कहां? तो गंगा सागर कपिल ऋषि के आश्रम में। लेकिन भरत जी ने कहा, तुमने तो महात्मा के संग किया है और तेरे अंदर देहाभिमान है, आज मैं सत्संग की महिमा बढ़ाने के लिए बोलूंगा। और सत्संग की महिमा बढ़ाने के कारण भरत जी ने बोला। और राजा रघुद के संत का संग, भजनानंदी का संग, महापुरुषों का संग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर महापुरुष की दृष्टि पड़ गई ना, तो जरूर एक दिन न एक दिन आपको श्री कृष्ण कन्हैया से मिला ही। एक बड़ा सुंदर भाव है कि एक मैया थी, वो मैया विधवा हो गई। पर वो मैया जब विधवा हो गई, कोई भी उनके सहारे देने वाले भी नहीं थे। उसने एक बार श्रीधाम वृंदावन आई घूमते घूमते,
तो वृंदावन में जब आई तो वृंदावन में आकर उन बुढ़िया मैया ने गोपाल जी की एक सुंदर से मूर्ति को लिया। अब उन मूर्ति में उनका भाव, उनकी निष्ठा वात्सल्य में है। देखिए, भगवान में के प्रति 5 रस होता है। जैसे नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार नवधा भक्ति का फल भक्ति का 5 रस होता है। भगवान को आपकी इच्छा है कि आम के रस को भोग लगावे, या आपकी इच्छा है अन्य कोई फल की रस की भोग लगावे, तो भगवान को उन रस से कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि आप भगवान को, जो भक्ति के स्वरूप 5 रस है, इन रसत्व को भगवान को यदि आप समर्पित करते हैं, तो कौन सा 5 रस है? उन 5 रस को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम शांत रस। बहुत लोग कहते हैं हमने तो भगवान की खूब भक्ति की, अनेक तीर्थों में गया, खूब दान किया, कहीं अन्नदान, कहीं वस्त्र दान, कहीं गोदान, कहीं कन्यादान, और कई जगह भगवान के संकीर्तन दान कई लोग कराते। लेकिन मेरे अंदर जब इतने सब कुछ करने के बाद भी, इतना दान पुण्य धर्म करने के बाद भी भगवान हमें क्यों कष्ट दिया? हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दुख से संतप्त है, दुखी है, तो भगवान ने हमें कष्ट क्यों दिया? हमने तो भगवान को निरंतर सेवा ही की। अगर भगवान के उन रसत्व को प्राप्त करना है, उन रस में डूबना है, तो भगवान की सहजता रस सर्वश्रेष्ठ प्रिय है, शांत रस। अगर भगवान की भक्ति में आपको दुख भी मिल जाए और भगवान की उपासना में आपको कष्ट भी मिल जाए, तो घबराना नहीं चाहिए कि हमें भगवान संतान ने दी, हमें भगवान धन ने दी, कि हमें भगवान प्रतिष्ठा नहीं दी, क्योंकि उनके मार्ग में भी कहीं न कहीं उनका प्यार छुपा है। तो भगवान 5 रस के स्वरूप जो उनकी निरंतर भक्ति करते हैं, भगवान उनके हो जाते। चाहे शांत रस, जैसे लोमस इत्यादि बड़े बड़े ऋषि मुनि, जिसने नाना प्रकार के कष्ट सहने के बाद भी कभी श्री कृष्ण नाम की उपासना नहीं छोड़ा। शांत रस भी है, दासत्व रस भी है। जिस दासत्व रस में, दास भाव में, कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मुझे अपना दास बनाकर ही निरंतर अपने संग रखें। दास भक्ति में स्वयं को अपना पुजाने की जरूरत नहीं होती। दास भक्ति में निरंतर दीनतामय रहे, कि भगवान चाहे हमें सुख भी दे दे और चाहे दुख भी दे दे, लेकिन हम अपने आप को कभी अपना बड़प्पन का गुणगान नहीं करेंगे। ये हुआ दास भक्ति। दूसरा हुआ वात्सल्य भक्ति। गोपाल जी के तो पूजन आजकल घर घर में चलता है। ऐसा कोई घर नहीं है जो सामने गोपाल जी के पूजन नहीं करे। तो क्या आप सोचोगे कि उनके अंदर वही रस है जो रस माता यशोदा की है? वात्सल्य रस भी है, सख्य रस भी है और माधुर्य रस भी है। लेकिन वो एक मैया जो
विधवा हो गई थी और भगवत भजन करने लगी। किसी ने कहा, उनके गांव में संतों की टोली गए। किसी संत ने कहा कि मैया तेरे पास कौन है? मैया बोली, अब तो मेरे पास कोई सहारा है ही नहीं, मैं अकेली हूं। कहा, तो अकेली है तो क्यों नहीं कभी अयोध्या वृंदावन चली जाती हो? उसने देखा कि गांव के लोग बहुत सारे वृंदावन जा रहे थे, उनके साथ वो भी चल पड़ी। सब वृंदावन में घूम रहे हैं, लेकिन उस मैया ने दिखा कहीं किसी दुकान में गोपाल जी के बाल स्वरूप एक हाथ में लड्डू, घुटने से गोपाल चल रहे हैं। उन मैया ने गोपाल जी के उस रूप को देखकर, उस भाव को देखकर, फिर उस मैया ने भगवान, क्या कर रहे हो? गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस मैया के हृदय में सोचा कि जीवन अकेलापन में भी, अकेलापन जीवन भी एक दुख का कारण बन जाता है। मैया बंगाल से आई और बंगाल से आकर वृंदावन में कुछ दिन वास किया, पर सोचा कि मैं तो एक विधवा हूं, पर उसके हृदय में भगवान के प्रति वात्सल्य रस उमड़ पड़ा और वह मैया वात्सल्य भाव से भगवान की पूजा करने लगी। भगवान के उन छोटे से नन्हे से गोपाल लड्डू, गोपाल स्वरूप रूप को उन मैया ने पुत्र मानकर 30 वर्ष तक उपासना की। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि आप घर में भी अगर आपका तस्वीर है भगवान की, उन तस्वीर को भी आप यदि 12 वर्ष तक उपासना करते हो, उन तस्वीर को भी फेंकना नहीं चाहिए। वो साक्षात, चाहे श्री राम कृष्ण देवी देवता जिनकी उपासना करते हो, वो साक्षात भगवान के ही प्रत्यक्ष रूप उसमें विद्यमान हो जाता है। इसीलिए महापुरुष लोग आदेश दिया कि अपने जीवन में मंत्र, मूर्ति और माला कभी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि मंत्र, जिस मंत्र की उपासना आप निरंतर करते हो, वो कोई मंत्र साधारण मंत्र नहीं। उन मंत्र के सहारे आप भी कोई विषम परिस्थिति में जी रहा है, और उन मंत्र से यदि आप उनके निमित्त कोई अनुष्ठान, कोई कार्य करते हैं तो उनकी सफलता मिलती है। माला, जिन माला से आप निरंतर भगवान की उपासना करते हैं, उनके नाम जाप करते हैं, उन माला को भी कभी त्यागना नहीं चाहिए। और मूर्ति, जिन मूर्ति को 12 वर्ष तक आपने
चाहे मिट्टी के ढेला को भी आपने अपने इष्ट मानकर उपासना की 12 वर्ष तक, तो प्रत्यक्ष माना जाता है। इसीलिए आपसे मैं निरंतर कहता हूं कि श्री धाम वृंदावन में जो मिथिला कुंज प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में जो संकीर्तन चल रहे हैं, इन संकीर्तन के निकट आप केवल ये मत सोच लेना कि हमने संकीर्तन करा रहे हैं या हमें संकीर्तन करवाया तो हमको क्या फल मिलेगा। यहां आप जो सोचोगे भी नहीं वो भी मिल सकता है, और जिस प्रकार आपकी कामना उपासना होगी वो फल जरूर देगा, क्योंकि यहाँ लगातार 30 वर्षों से अहर्निशम भगवान नाम संकीर्तन चल। तो उन माता ने जो कोई सहारा नहीं था, पुत्री भी अपनी ससुराल चली गई थी, अकेली निरंतर घर में बैठी रहती थी, लेकिन अब जब वो वृंदावन से लौटकर घर गई तो अपने आप को परिपूर्ण माता यशोदा हो। उनकी उपासना वात्सल स्वरूप में ऐसे लीन हो गई, जो गोपाल जी को पुत्र मानकर 30 वर्ष तक उपासना की लगातार। आप जिस देवी देवता की पूजा करते हो ना, और उन पूजा में फल अगर नहीं मिल रहा है तो त्रुटि आपका है, क्योंकि आप जिनकी उपासना निरंतर करते हो तो एक दिन उपासना करते हो और दूसरे दिन छोड़ देते हो। उपासना ऐसे करो जो कभी भी किसी भी समय में हमसे छूटे ही नहीं। निरंतर हम उपासना करते रहे, अहर्निशम हम उपासना करते रहे। नियम कभी नहीं टूटना चाहिए। नियम यदि आपका टूट गया तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर अगर नियम टूटने से क्या होता है, फिर आपको जैसे आज तक जितना ही दिन तक उपासना किया, उन उपासना के बाद फिर अगर आप नए ढंग से प्रारंभ करें, बहुत लोगों का फल क्यों नहीं मिलता है। आप किसी भी मंत्र की उपासना या किसी भी देवी देवता की उपासना तो प्राय सब करते हैं, लेकिन उनका नियम टूट जाता है। अब नियम तोड़ने के लिए तो अनेक बहाना है। छोटे बच्चे को स्कूल ना जाए तो रोने लग जाता है, अपनी माता पिता को कहते हैं पेट में दर्द है, आज मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो इसी प्रकार नियम हम भगवान के पास अपना नियम अपनी बहाना बना लेते हैं कि अभी हम अशुद्ध अवस्था में हैं। चाहे आप शुद्ध अवस्था में रहो और चाहे आप अशुद्ध अवस्था में रहो, भगवान को इससे कोई लेना देना है ही नहीं। भगवान की तो प्रतिज्ञा है। मैंने आपसे कल कहा था कि भगवान की प्रतिज्ञा है कि ओहो बता स्वपचतोपि गरयान जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। एक सुपच भी कुत्ते को आग में पकाकर खा रहे हैं, और यदि उनकी उपासना निरंतर भगवान नाम के प्रति है तो उसे श्रेष्ठ कहा जाए। और उपासना यदि आप खंडित करते हो, बहाना बना लेते हो कि हम अशुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था शुद्ध अवस्था को भगवान को लेना ही देना नहीं। उपासना आपको निरंतर बनी रहे। अरे भगवान को तो जाना भाई, तो उसने तो महाराज कहा गया है ऐसे ऐसे भक्त हुए जो दातमन करते हुए भगवान वैसी से खिचड़ी चलाते थे, जो अपने झूठन। और छोड़ो, ये तो लोग प्रचलित है कि माता सबरी ने तो अपने झूठन खिलाए। तो भगवान को शुद्ध और अशुद्ध से लेना देना नहीं, भगवान को एक ही लेना देना कि आपका भाव किस स्तर तक, आपका प्रेम किस स्तर तक है, आपकी निष्ठा कहां तक है। भगवान को केवल एक ही नियम है, एक ही उपासना है कि आप कहां तक आपकी उपासना सत्य। नियम कभी भी चाहे कुछ भी हो जाओ, हमारे सद्गुरुदेव कहा करते थे कि मिथिला प्रांत में
एक माता निरंतर नाम जाप करती थी और उनकी नियम था कि भगवान के मंगल में नाम नौका तैयार कर रहे थे। और नाम नौका के विषय में कहा गया है कि 9,09,09,999 के बाद एक नाम नौका तैयार हो। तो जिस समय नाम नौका तैयार कर रही थी, उनका एक पुत्र था, पुत्र भी मर गया। पुत्र मरने के उपरांत वो जिनसे दीक्षा ली थी अपने गुरुदेव के पास गए कि आज मैं भजन नहीं कर सकती हूँ। गुरुदेव ने कहा अगर तुमने भजन छोड़ दिया तो सारा क्या हुआ, पानी में चला जाए। अब उसने कही पुत्र अगर चला भी गया तो कोई बात नहीं, भगवान नाम मेरे मुख से जाए ही नहीं। कुछ 3 महीने के बाद फिर उनके पति भी छोड़कर चले। अब तो और टूट गई। फिर अपने गुरुदेव के पास गई, ये सब भगवान परीक्षा ले रहे, तुम्हें अपना लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अपनी उपासना को कभी किसी भी समय छोड़ो नहीं, निरंतर उपासना को आगे बढ़ो। अगर आपने एक दिन भी अपना नियम उपासना को त्याग दिया, आपको फिर से दोबारा उपासना करना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि हमने तो भगवान के खूब भजन किए, लेकिन हमें फल क्यों नहीं मिलता? फल इसीलिए नहीं मिलता है कि आप अपना उपासना बीच में ही त्याग देते। लेकिन आदरणीय श्रीमान भरत जी, उसने श्री कृष्ण नाम की जब उपासना की तो कहा हे कृष्ण, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मैं भारत के सम्राट था तब भी मैंने आपकी उपासना की, और आपने मुझे उन मृग से आसक्ति, उन हरनी से आसक्ति करा दी, तब भी मैंने आपकी उपासना की। फिर आपने मुझे स्वयं को हरनी बना दिया। देखिए कहाँ राजा और कितना बड़ा पतन हुआ, फिर भी उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। फिर तीसरे बार भगवान ने कहा इस बार मैं और जटिल तुमको जड़वत स्वभाव कर देते, मंद बुद्धि बना दिया। मंद बुद्धि बनाने के बाद भी सब उनको जड़ भरत के पुकारने लगे, लेकिन उसने कहा मैं फिर भी तुम्हारी उपासना नहीं छोड़ूंगा, नियम नहीं छोड़ा। अगर आपका नियम परमात्मा के भगवत भजन में आप लगे हुए हो, अपना नियम, अपनी उपासना, चाहे कुछ हो जाए, चाहे शरीर अस्वस्थ रहे, चाहे नाना प्रकार के दुख और कष्ट मिले, तब भी किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में अपना उपासना कभी त्यागना ही नहीं चाहिए। उन बुढ़िया मैया ने वयोवृद्ध हो चुकी थी, चल सकती नहीं, कोई सहारा भी नहीं था, लेकिन जब से उसने गोपाल को अपना पुत्र मान लिया तो निरंतर अहर्निशम उनकी उपासना करने लगी। और पुत्र मानकर वो कभी मूर्ति माना ही नहीं। उसने अपना पुत्र मानकर 30 वर्ष तक लगातार, चाहे वो स्वस्थ अवस्था में, चाहे वो अस्वस्थ अवस्था में, लेकिन 30 वर्ष तक लगातार उपासना की। प्रतिदिन गोपाल जी को भावना से भोजन कराया करती थी। भगवान को मैंने, बहुत लोग कहते अरे ये तो 56 भोग बनाकर स्वयं खाने के लिए तैयार की है, भगवान क्या खाते हैं? अरे मूर्ख, भगवान तो खाते हैं, तुमको पता ही नहीं कैसे खिलाया जाता है। भगवान खाते हैं, वो अन्न नहीं, उन अन्न की रसत्व क्या है? आप जिस प्रकार भगवान के लिए भोग तैयार करोगे, मैंने बताया था क्रोध हो काम, क्रोध से तो क्रोध मिलेगा, कामना है तो कामना मिलेगा, जिस प्रकार की ईर्षा है तो ईर्षा मिलेगी। तो भगवान आपको देंगे। आपने किसी को बड़ा सुंदर भोजन कराया और उस भोजन का स्वाद बहुत प्रिय है,
तो आपकी प्रशंसा करते हुए वो व्यक्ति निकलता है, अरे महाराज आज इनके घर में गया और बड़ा सुंदर भोजन करा। उसी प्रकार भगवान को भी आप जब भोग समर्पित करते हैं तो भगवान जरूर खाते हैं। भगवान क्या खाते हैं वो तो स्वयं भगवती श्रुति कहती है, रसो वैशा, वो तो रस का स्वरूप है। तो निरसता को नहीं लेते हैं, रस उसका भाव को, उस रस को चीखते हैं। वो मैया, बुढ़िया मैया प्रतिदिन गोपाल जी को भावना से भोजन कराया करती थी। निरंतर उनका भाव था, एक माँ अपने पुत्र के लिए जिस प्रकार ध्यान रखती है उसी प्रकार वो मैया गोपाल जी को ध्यान रखती थी। जब 30 वर्ष तक गोपाल जी को लगातार उपासना की तो गोपाल जी ने सोचा कि एक माता पिता अपनी संतान को हृदय से लगाकर दुग्धपान कराती है कि मेरे पुत्र बड़े होने पर मुझे पूर्ण रूप से ध्यान रखे, पढ़ाता लिखाता। जब वो युवक बन जाते हैं, कमाने लायक हो जाते हैं, तो माता पिता की विश्वास हो जाती है कि अब मेरे पुत्र लायक है। तो भगवान ने सोचा, मेरी माँ मुझे 30 वर्ष तक उपासना किया, अब तो मैं गोपाल के रूप में नहीं रहा, अब तो मैं इनके पुत्र युवक के रूप में हो गया। अब इधर गोपाल जी को दया आ गई कि इन माता की उपासना किस प्रकार है। गोपाल जी के हृदय में देखिए, लड्डू गोपाल के हृदय में ऐसी दया आ गई कि मैया 30 वर्ष तक उपासना की, कब तक मैं इनके खाऊं, अब जरा मैं इनको भी तो खिलाऊं। तो गोपाल जी को दया आ गई। एक दिन आए और गोपाल जी ने कहा, मैया की भाव हुई कि आज मैं अपने पुत्र के साथ भोजन करूं। तो स्वयं जिसे रोज नहलाती थी, धुलाती थी, वस्त्र पहनाती थी, भोग लगाती थी, आज गोपाल जी उन मैया के साथ, मैया ने भाव किया, आज सचमुच उनके साथ खाने लगे। गटक गटक कर खा रहे हैं। मैया को आश्चर्य लगा कि ये क्या हो गया, पर आधा खाना खाकर गोपाल ही है, भाग गए। कोई आ गया था घर में, मैया के साथ खा रहे थे, लेकिन आधा खाना खाया, वहां से भाग गए। ज्यों ही भाग गए, वो प्रेम से उनकी मैया तो बिल्कुल पगली हो गई कि अरे तूने तो भर पेट आज खाया भी नहीं, जरा ठहर। गोपाल गोपाल चिल्लाती हुई, भागती हुई, मरती मारी मारी फिरने लगी। प्रत्यक्ष अब मानो उनको लगा, मेरे गोपाल ने मेरे साथ तो आधे भोजन किया और बीच में छोड़कर चले गए। अब वो मैया पागल हो और घर घर जा जाकर अपने गोपाल के विषय में पूछने लगे कि वो बहुत नटखट है। गोपाल गोपाल चिल्लाती हुई मारी मारी फिरती। अब वो गोपाल जी को ढूंढते ढूंढते, ये कलकत्ता की बात है, उन्हीं दिनों श्री राम कृष्ण परमहंस जो महाराज विचरण करते हुए उस समय वहां के सर्वश्रेष्ठ संत थे कलकत्ता के, और मैया अपने पुत्र को गोपाल को ढूंढती हुई सभी के पास जा जाकर रोती थी कि मेरे गोपाल कहाँ गया, मेरे गोपाल कहाँ गया। लेकिन अनेक संत के पास, अनेक साधक के पास गई, श्री रामकृष्ण परमहंस के पास
जब गई तो वहाँ बड़े बड़े महात्मा थे, कुछ लोग उन्हीं के पास जा रहे थे अपना अपना शंका लेकर। लोगों ने उन मैया को देखा, उसकी भाव विवल को देखा कि तुम किसे ढूंढ रही हो। उन मैया ने कहा कि मैं अपने गोपाल को ढूंढ रही हूं, मैं अपनी कन्हैया को ढूंढ रही हूं। मुझे ऐसा कोई महात्मा, ऐसा कोई उनके परम जो स्नेही हो, उनके पास मुझे ले चलो ताकि हमारे गोपाल को हमें मिलाए। लोगों ने सोचा कि श्री रामकृष्ण परमहंस तो स्वयं निरंतर परमात्मा के निकट और स्वयं मां काली उनके निकट आती है। लोगों ने कहा ठीक है, आज चलो मैं तुम्हें संत से मिलाता हूँ। वो मैया भी वहां से चल दी। कहा कि गोपाल वहां मिलेंगे क्या, मेरे गोपाल वहां मिलेंगे? सबने कहा हाँ हाँ चलो। बहुत लोग तो ये भी कहा करता था कि लगता है कि इन भगवान क्या इनको मिलने वाले हैं, ये तो पागल हो गए। अब वो मैया ने सोचा कि मेरे गोपाल कई दिनों से भूखे हैं। उसने थोड़ा सा चावल नमक बांध लिया और गोपाल से मिलने के लिए चल पड़ी कि मैं जहां भी मिलेगा कम से कम उसे खिचड़ी बनाकर ही खिलाऊंगी। थोड़ी सी चावल नमक साथ में लेकर वहां पहुंची। लोगों की भीड़ थी और इधर श्री रामकृष्ण परमहंस उपदेश दे रहे थे। तरह तरह के लोग नाना प्रकार के उपहार, मिठाई, फल आदि लोग लाए थे और लोग श्री रामकृष्ण परमहंस के निकट नाना प्रकार के फल मिठाई लाकर वहां पर समर्पित करके शांत थे। लेकिन जब वो बुढ़िया मैया गई तो श्री रामकृष्ण परमहंस देखते ही बिल्कुल शांत उन मैया से कहा, अरे मैया आज मैं तो खिचड़ी ही खाऊंगा। क्योंकि गोपाल जी महात्मा के समीप छुपे हुए थे और श्री रामकृष्ण परमहंस को आदेश दिया कि मेरी मैया कई दिनों से भूखे हैं, आज उनको कहो मैं खिचड़ी खाऊंगा। क्योंकि उसने अपने साथ चावल नमक साथ में लाई थी। और इधर श्री रामकृष्ण परमहंस के पास अनेकों भक्त, लाखों भक्त, नाना प्रकार के मिठाई, नाना प्रकार के महाराज सामग्री लगा हुआ था। लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस बोले कि आज तो मैं खिचड़ी ही खाऊंगा। अब महाराज वहां तुरंत कहां से व्यवस्था, लेकिन वो मैया जो चावल और नमक लाई थी, श्री रामकृष्ण परमहंस के रूप में स्वयं गोपाल जी आ चुके थे। तुरंत खिचड़ी बनी। बुढ़िया को होश आ गया। वह भी कहा, सोचने लगी कि मैं कितनी पगली हो गई थी। ये महात्मा, इनकी कृपा आज अच्छी हो गई। इसकी आज्ञा से जो मैं कई दिनों से अपने पुत्र को ढूंढ रहा था कि उनकी इच्छा हुई कि मैं खिचड़ी खाऊं, लेकिन आज श्री रामकृष्ण परमहंस उन माताओं की भाव को देखकर, और वो माता तो विपन्न थी, गरीब थी, उनके पास कुछ था ही नहीं, केवल चावल नमक से तैयार खिचड़ी को जब समर्पित की तो महात्मा को मैं कैसे खिलाऊं। अब उनकी भाव गोपाल जी के रूप में महात्मा के पास से दे पहुंच गई कि श्री राम कृष्ण परमहंस को मैं कैसे एक खिचड़ी खिलाऊं, कैसे दूं। राम कृष्ण परमहंस ने उन माताओं को पुनः उन रूप में जिस गोपाल जी को उसने उपासना की थी,
गोपाल के रूप में प्रत्यक्ष हो गए कि मैं ही ये खिचड़ी मैया तू मुझे प्रेम से लाई हो तो मैं अवश्य खाऊं। तो कहने का तात्पर्य आप भगवान को कैसा भी समर्पित करो। भागवत के माध्यम से चाहे अजामिल की उपाख्यान हो, अजामिल नाना प्रकार की आसक्ति में पड़ा, अपनी पत्नी को, माता पिता को, सबको त्यागा। लेकिन कारण क्या है जो अजामिल जिन वेश्याओं के संग क्या कहा जाता है, जिस रंग में रहोगे वैसे ही आप बनोगे। तो वेश्या के संग में जहां न कभी सत्संग न कभी भगवत चर्चा, तो फिर अजामिल का लगन उन संतों के प्रेरणा से अगर हुआ कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना, तो ध्यान देना जल्दी आपको कोई कहेंगे कि आप भगवान के भजन करो तो एक विश्वास नहीं होता, एक भाव नहीं जगता। तो अजामिल को क्यों जगा? यहां भी संत की कृपा है। और जानते हो अजामिल जब यमदूत ने लेने के लिए आया था अजामिल को, तो अजामिल प्रेम से भगवान का नाम नहीं लिया था, सांकेत भाषा में नारायण नाम पुकारा था। और नारायण नाम लेने के उपरांत स्वयं भगवान के पार्षद या यमदूतों में संवाद है। ये तो कथा बड़ा विलक्षण, लेकिन इसका सार तत्व यही है कि अजामिल अगर एक, आप बहुत लोग कहते हैं कि भगवान के नाम लेने से क्या मिलता है, तो अजामिल जब नारायण नाम लिया, एक बार नाम लेने से अजामिल स्वयं को श्रेष्ठतम नाम जापक हो। आप कहोगे अजामिल जैसे दुराचारी जिसने माता को त्यागा, पिता को त्यागा, अपनी परम साध्वी पत्नी को त्यागा, फिर अजामिल नाम जापक कैसे हो? अजामिल उन पुत्र के माध्यम से अगर नारायण नाम लिया, तो अजामिल एक बार नारायण नाम नहीं लिया। अजामिल ने सोचा कि अगर मैं बेमन से या भय से मैंने अपने पुत्र का नाम लिया, तो स्वयं भगवान के पार्षद रक्षा की, और बाकी में मैं सही होकर भगवत भजन करने लग जाऊं, तो फिर मुझे क्या मिलेगा? अजामिल ने एक क्षण में नाम जो है ना, आपको सर्वप्रथम कहां आसक्ति है, उन आसक्ति को अपना में मिला देता है। जहां भी आपकी आसक्ति होगी, जो अजामिल दूसरों के घर में चोरी करने लगे, जो अजामिल को समाज ने बाहर कर दिया, जिन अजामिल के अंदर आसक्ति ऐसे थी जो एक वेश्या से 9 संतान उत्पन्न कर दिया, उन अजामिल को क्या वैराग्य हो सकता है? हम लोग प्रयास भी करते हैं कि हमारे अंदर भी वैराग्य हो, और कौन सा वैराग्य? भागवत में स्वयं कहा गया है कि वैराग्य कोई कन्या पुत्रा की खेल नहीं। वैराग्य किसे कहते हैं? जीवन में राग कहां से उत्पन्न हुआ? राग को अगर आप समझ जाओगे, राग यानी आसक्ति, तो वैराग्य को समझ में आ जाए। और यदि चाहे आसक्ति पुत्र में, पुत्री में, धन में, प्रतिष्ठा में, सगे संबंधी कहीं भी, लेकिन भगवान कहते हैं उसी राग को आप वैराग्य में बदल सकते। अजामिल ने कुछ काम नहीं किया। अजामिल को संत ने केवल प्रेरणा दी कि तुम राग अपने पुत्रों से ही कर लो, अन्य पुत्रों से तो राग कर ही रहे हो, लेकिन ये छोटे पुत्र नारायण से भी राग कर। और इतना राग, अजामिल श्रेष्ठ वैराग्यवान हो गए थे। जब से नारायण नाम लेने लग गया, तब से अजामिल श्रेष्ठतम वैराग्य हो गया। और कहा गया है कि अजामिल ने उसके बाद 12 साल
निरंतर अहर्निशम एक पल भी, एक क्षण भी बिना नाम के नहीं रहा। इतने बड़े नाम जापक हो गए थे अजामिल, जो 12 वर्ष तक उनकी आयु बढ़ गई। हमारे शास्त्र में कहा गया है, अगर आपकी आयु, किसी की आयु वैसे निर्धारित है 100 वर्ष, लेकिन कोई 50-60 में, आजकल तो महाराज 60-70 होते होते बहुत लोग चले जाते, लेकिन भगवान ने उनके साथ एक औषधि दे दिया था, एक दवा दे दिया था कि अगर तुम्हें इस संसार में रहना है और मुझे प्राप्त करना है तो मैं तुमको एक दवा ले लो, इस दवा को तुम खाते रहना। उसने, जीवात्मा ने परमात्मा से कहा कि कौन सा दवा है? भाई सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, पेट में दर्द की हम दवा खाते, मुझे मालूम है, लेकिन भगवान ने कहा मैं तुम्हें एक ऐसा दवा दे दूंगा जिस दवा के सहारे से तुमको फिर मेरे को ढूंढने की जरूरत पड़ेगा ही। डॉक्टर के पास बिना डॉक्टर से रोगी की इलाज हो जाए, असाध्य बीमारी, तो महाराज ये भगवान की कृपा है। तो भगवान ने कहा तेरे पास जो रोग है ना, वो रोग को केवल मैं ही पहचानता हूं। कौन सा रोग है? तो जन्म और मरण रूपी रोग, और इन जन्म मरण रूपी रोग के लिए मैंने तेरे साथ एक दवा दे दिया। बोले उस दवा की विशेषता? बोले उस दवा की विशेषता यही है कि भवोस धा छोत्र मनोभिरामा, वो दवा के नाम है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को, जब महाराज परीक्षित ने 4 दिन तक बिना पानी के, बिना अन्न के रहा, तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा ये दवा तुम कहां से प्राप्त की? जिस दवा के सहारे तुमने अन्न जल, जिस अन्न को खाने के लिए, जिस अन्न को प्राप्त करने के लिए लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, ये दवा तुम्हें कहां मिला? बोले यही दवा तो मैंने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया, ये दवा मैंने अपनी माता उत्तरा से प्राप्त किया। बोले तुम्हारी माता उत्तरा के पास ये दवा कहां से रखा? बोले मेरी माँ उत्तरा ने ये दवा स्वयं श्री कृष्ण से प्राप्त की, और श्री कृष्ण ने ही उत्तरा से कहा था, पुत्री महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु चला गया तो तुम चिंता मत करो, लेकिन मैं तेरे पास वो दवा छोड़कर जा रहा हूं, तुम इस दवा के सहारे मुझे प्राप्त कर लोगे। वो क्या है? तो भवोषधा छोत्र मनोभिरामा, मन का विश्राम, मन का सुख एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है, और वही अजामिल भगवान के मंगलमय नाम को एक पल के लिए सांकेतिक या भय बसा यमदूत को देखकर कहां से अजामिल का वो संस्कार उत्पन्न हुआ? यह संस्कार स्वयं हर प्राणी को, जब हम सब माता के गर्भ में रहते हैं तो जैसे हम जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ भगवान 2 चीज हमारे को देते हैं। ये ब्रह्मा जी 5 चीजें देते हैं और भगवान ने 2 चीज दी। ब्रह्मा जी 5 चीज कौन दिए? तो आयु कर्म वित्तंचा विद्या निधन मेव च पंचेतानपि सृजन्ते गर्भस्थस्य देहिना। हम सब जब अपनी माता के गर्भ में रहते तो आयु कितने दिन जिंदा, कर्म कौन सा कर्म, वित्त कितना धन अर्जन, और विद्या, और कब मरेंगे। लेकिन भगवान ने कहा ये सब ब्रह्मा ने तो दे दिया, लेकिन इनका आत्म कल्याण कहाँ है? उन आत्म कल्याण के लिए भगवान ने, जब हमने भगवान के 9वें महीने में स्तुति, गर्भस्तुति सब प्राणी करते हैं, हे प्रभु अब मुझे बाहर निकालो, तो भगवान कान में दीक्षा देते। जैसे गुरु अपने शिष्य को कान में दीक्षा प्रदान करते हैं तो बहुत शिष्य भूल जाते हैं, लेकिन जो सुयोग शिष्य है उस दीक्षा को निरंतर चिंतन करते रहते हैं, गुरुदेव ने हमें कान में क्या कहा।
और उसे गुरु मंत्र के द्वारा निरंतर जाप करते रहते हैं। तो जो महान पुण्यात्मा है, जिसने अन्य कभी किसी समय किसी जन्म में भगवान की उपासना की होगी, उसने उस दवा को याद रखा। इस संसार में आने मात्र से एक, जैसे हम जन्म लेते हैं तो जन्म के समय भगवान ने मृत्यु भी साथ में भेज दी है, काल। अब कहा इस काल से बचने के लिए भी मैं तुम्हारे साथ एक श्रेष्ठतम उपाय कर देता हूं। क्या? तो भवो सदा क्षोत्र मनोभिरामा। जीवन में हर व्यक्ति अशांति, बहुत बड़े बड़े धनवान हैं, धन की कमी नहीं है, प्रतिष्ठा की कमी नहीं है, प्रभाव की कमी नहीं है, विद्वता की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा धनवान है जो चैन से सो भी नहीं पाता। सारी सुविधा होने के बाद भी वो बेचैन है। और कोई ऐसा भी है जो कुछ नहीं है, लेकिन वो चैन से हर स्थिति में, हर परिस्थिति में चैन से रहना चाहता। वो कौन है? जो भगवान के हो चुके। अजामिल ने यही अपने जीवन को, अजामिल को दीक्षा किसने दिया? अजामिल तो महादुर्दांत हो चुका था। विस्या के संग, लोगों के घरों में चोरी, शिकार खेलने के लिए जाया करता था। लेकिन अजामिल की दीक्षा कौन दिया? प्रेरणादायक संत थे, लेकिन दीक्षा अपने पुत्र ही दे दिया। आप कहोगे एक पिता पुत्र से कैसे दीक्षा ले? पुत्र पिता से तो दीक्षा ले सकता है, लेकिन पिता पुत्र से कैसे? अजामिल ने अपने पुत्र से ही दीक्षा ली कि अरे मैंने तेरा नाम नारायण रखा, और वाकई में जो असत्य है, मरणासन है, उनके नाम अगर मैंने भूल भुलैया में भगवान के सत्य में नाम लेकर पुकारा, तो अभी अभी मैंने प्रत्यक्ष देखा कि नारायण नाम लेने से स्वयं भगवान के पार्षद के दर्शन। और मैं सत्य में यदि नाम की उपासना करने लग जाऊं तो मुझे साक्षात लक्ष्मी नारायण के दर्शन। तो अजामिल ने 12 वर्षों तक अन्न जल को त्याग कर हरिद्वार में नारायण नाम की उपासना किया था। और भगवान स्वयं लक्ष्मी नारायण जिस समय अजामिल को लेने के लिए आए थे पृथ्वी लोक से अपने दिव्य धाम, अजामिल जैसे नाम जापक को दर्शन करने के लिए देवराज इंद्र अपने देवलोक में सजावट कर रखा था कि नाम जापक महात्मा कैसे भगवान के साथ जाते। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में सजावट करके रखे थे, पितर गण अपने पितर लोक में सजावट करके रखे थे, और सब अपने अपने मार्ग पर खड़े होकर अजामिल के स्वागत सम्मान के लिए उपस्थित थे। लेकिन भगवान ने कहा ये मेरे विशेष नाम जापक है, उनके लिए अलग से मार्ग को भगवान ने निर्माण करके अजामिल को दिव्य लोक ले गए। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से यही कहा, इतना सुलभ भगवान के मंगलमय नाम है, फिर भी अगर जो नाम नहीं लेते, देखिए यदि आप एक बार श्रीधाम वृंदावन आ गए, या एक बार आप कोई नाम जापक संत के संग कर, या एक बार आपने एक क्षण के लिए भी सत्संग कर लिया, और उन सत्संग के प्रभाव से आपने भगवान के नाम जाप करने लगे, तो उनको स्वयं यमराज को तो ताकत ही नहीं, धर्मराज जो धर्म के 12 आचार्य में श्री धर्मराज जी के नाम आते हैं, ऐसे नाम जापक को प्रणाम करते हैं। और धर्मराज भी अपने लोक में अपने दूतों को निरंतर एक ही उपदेश देते, क्या? तो जीवा
न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतस न स्मर्ते तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमते यच्चिरे दापि तानानयत्वमसतो कृत विष्णुकृत्या। नाम की उपासना सर्वोपरि है। जिसने हरि के मंगल में नाम की उपासना की, कहा गया जिसकी जीवा भगवान के मंगल में नाम का जाप नहीं करता है, वहां वो व्यक्ति समझ लेना कि नारकी प्राणी है, ये नरक लोक से आया है और अपना घर ये कभी त्यागना चाहता ही नहीं और उसे बार बार अपना घर की याद आता है। तो यमदूत कहते हैं वहां जाओ। जो कभी भी कहा गया है, जब तक आप महापुरुषों को बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक आप महापुरुषों के चरणार बिंद में समर्पित नहीं होंगे, यानी समर्पित भाव क्या, उनकी आदेश नहीं मानेंगे, महापुरुष लोग के पास आप जाओगे, संत महात्मा के पास जाओगे, तो आप एकमात्र संत महात्मा आपको भजन करने की ही प्रेरणा दें। जो भगवत भजन नहीं करते हैं वो समझ लो नरक लोक से आया है, नरक लोक जाए। जिसके विश्वास संत महात्माओं के प्रति नहीं है, समझ लेना वो नरक लोक से आया है, चाहे बहुत बड़ा धनवान क्यों न है, लेकिन उसके लिए पुनः उसका घर तैयार है, नरक लोक। और जिसकी जीवा भगवान के मंगल में नाम के जाप करते हैं ना, उनको देखकर यमदूत प्रणाम करके लौट जाते हैं। आपको अगर उससे पाप हो गया तो, अगर उससे पाप हो चाहे पुण्य हो, क्योंकि पाप और पुण्य से वो डरता है जो भगवान के नहीं हो चुके। पाप और पुण्य जो भगवान के हो चुके हैं उसे कभी डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पाप से और पुण्य से, पुण्य मतलब धर्म से, इन दोनों से जब कोई ऊपर उठता है, सुख से और दुख से जब कोई ऊपर उठता है, तब उसी के ऊपर भगवान की पुण्य रूप से कृपा होती है और उसी धर्म को श्रेष्ठतम परम धर्म कहा गया है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में जहां जहां धर्म संयुक्ति की बात है, वहां वहां श्रेष्ठतम परम धर्म की ही बात है। आइए हम सब एक भजन का भी आनंद लें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जय हो।
तुम्हारे, द्वार करे हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया की खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। तेरे पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। तेरे पूर्ण हो सबका दयालु दया। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो। जीवो कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। नित्य उठ नाम ध्यान में तेरा, नित्य उठ नाम ध्यान में तेरा। श्री राम कृष्ण श्री राम दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। हर साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। अपने रंग की रंगत देना। मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राय जितने भी चरित्र हैं और जो स्वयं को अपने आप शून्य मानकर एकमात्र भगवान की शक्ति पर विश्वास किया, भगवान उनके लिए ही अवतार धारण करते। चाहे महाराज प्रहलाद हो और चाहे गजेंद्र। प्रहलाद चरित्र में एक बड़ा सुंदर भाव है। प्रहलाद के पिता जिसके अंदर अपनी सत्ता पर विश्वास। अब आप ये ध्यान देना, बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, तो क्या धन आपके पास रहेगा? बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा बलवान हूं, क्या सदा बल आपके पास रहेगा? बहुत लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़े विद्वान हूं, क्या सदा विद्वता भी आपका काम करेगा? बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़ा प्रभावशाली है, क्या सदा वही प्रभाव आपको एक समान रहेगा? एक समान अगर आप हिरण्यकश्यपु जैसे समर्थशाली हैं, तब भी आप सदा आपकी सत्ता एक समान नहीं रही। हिरण्यकश्यपु की सत्ता एक समय ऐसा भी था जब हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष मारा गया और अपने परिवार को सांत्वना देकर तप करने के लिए गया, तो ब्रह्मा जी से नाना प्रकार के वरदान प्राप्त कर चुके, लेकिन ब्रह्मा जी जब हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को कहा मुझे अमर बना दो,
तो ब्रह्मा ने स्वयं कहा, भैया मैं तो अमर हूं नहीं, तो मैं कैसे अमर बना लूं? अमर कौन बन सकता है? अमर बनने की शक्ति ब्रह्मा जी ने कहा मेरे अंदर नहीं है। हाँ, तुम और जो भी वरदान मांगोगे मैं संपूर्ण वरदान दे दूंगा। हिरण्यकश्यपु के प्राय जो भी कुछ याद था ब्रह्मा की सृष्टि में, सब कुछ कहकर, न रात में मरू, न दिन में मरू, न नर से मरू, न मनुष्य मरू, यहां तक कह दिया कि ब्रह्मा की सृष्टि से भी मैं नहीं मरू। ब्रह्मा जी ने बोले ठीक है भाई, सब कुछ वर दे दिया। सत्ता कहां तक पहुंच गई? भगवान के बराबर। क्योंकि हिरण्यकश्यपु के डर से स्वयं भगवान नारायण भी उनके अंदर हृदय में छुप गए। अब एक की सत्ता, एक की बल। आप हिरण्यकश्यपु की बल कथा तो आप सबको जानते ही है, प्रहलाद चरित्र, लेकिन इसका जो सार तत्व है, इसका जो सारांश है, एक की सत्ता केवल एक ही जगह टिकी हुई थी। क्या? तो भगवान के मंगलमय नाम। अब आप स्वयं कल्पना करना कि श्रेष्ठतम कौन है। या तो एक बार हम नाम लेते हैं वो श्रेष्ठ है, या मेरे पास हिरण्यकश्यपु की तरह सारा बल, सारा प्रभाव मेरे निकट है, हम भगवान के निकट उनके नाम लेकर हमें क्या? परंतु हिरण्यकश्यपु की सत्ता के विषय में कहा गया है कि सूर्य और चंद्र भी उनके आदेशानुसार ही प्रकाशित करता था। समस्त देवता काल को दो ही व्यक्ति, ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा हुआ, काल को अपने पैर के नीचे कुचलकर दो ही व्यक्ति रखता था, एक तो रावण और दूसरा हिरण्यकश्यप। काल से भी नहीं डरता था। अब आप बताओ, हिरण्यकश्यपु के निकट कोई भी नहीं, ताकत नहीं है जो कोई उनके निकट सीधे उनसे जवाब देने लगे। लेकिन नन्ही से, छोटे से उनके पुत्र प्रहलाद कभी भी हिरण्यकश्यपु की सत्ता को स्वीकार किया ही नहीं। हिरण्यकश्यपु की सत्ता को सदा नकारता रहा। अब आप कहोगे कि प्रहलाद के अंदर वो संस्कार कहां से आया? देखिए, संस्कार दो की कृपा से बढ़ता है। कल आपने ध्रुव जी के चरित्र में श्रवण किया कि ध्रुव जी को प्रथम संस्कार उसकी माता दिया। जिस घर में केवल, जिस कुल में केवल अत्याचार, दुराचार, पाप में ही सब रथ थे, तमोगुनी थे, वहां परम सतोगुनी प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ? तो महात्मा लोग कहते हैं, नृसिंह पुराण की एक कथा है कि हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए गया तो स्वयं समस्त देवता घबराकर अपने गुरुदेव के पास गए। जब आपको घबराहट होने लग जाए या किसी प्रकार के व्यथा से आप दुखी रहे तो कहीं और नहीं जाना चाहिए। उन रोग को दूर करने की शक्ति एकमात्र सदगुरु के पास ही है। जैसे महाराज दशरथ जी जैसे कोई परम धर्म के ज्ञाता है, लेकिन महाराज दशरथ भी यदि दुख हुआ, कष्ट हुआ तो अपना दुख और अपना कष्ट अपने गुरुदेव को सुनाए थे, वशिष्ठ जी। तो हिरण्यकश्यपु की वैसे तो बहुत सारे रानी पटरानी हैं, लेकिन हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु जो नागलोक की नाग कन्या थी। नाग कन्या, नाग तो बहुत विषैले होते हैं। नाग कन्या को प्राय अनेकों असुर ने अपहरण भी किया है, लेकिन कयाधु परम नाम जापक कैसे थे? आप जिस संग में रहोगे,
जिस रंग में रहोगे उसी रंग और संग का आपका प्रभाव आपके ऊपर आएगा। लेकिन कयाधु के अंदर ऐसा कौन सा भाव था जो कयाधु परम नाम जापक हुए। एक नाम आप प्रत्यक्ष करते हैं, घर के परिवार की सहमति से कीर्तन कराते हैं, घर परिवार की सहमति से आप वृंदावन आकर कथा करा रहे हैं, घर परिवार की सहमति से ही आप तीर्थाटन करते हो, और एक जो इन सब के रोक के लिए अनेक सैनिकों तैयार। लेकिन कयाधु ने अपने जीवन में चोरी से छुपके से सत्संग क्या करते थे, और सत्संग संपूर्ण सत्संग का प्रभाव और श्रीमद् भागवत महापुराण के संपूर्ण प्रभाव यही है। उनका संपूर्ण सार तत्व यही है, एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन में स्वयं को समर्पित रहो, नाम में समर्पित हो जाओ। तो कयाधु निरंतर आहर निशम सत्संग क्या करते, एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी सत्संग से अलग नहीं होती थी। आहर निशम 24 घंटे सत्संग के प्रभाव से उन सत्संग स्वयं सत्संग ही। कभी कभी देखिए हमारे शास्त्र में कहा गया है कि आपका पाप भी आपके पुत्र के रूप में आ जाए, और चाहे महाराज आप जिन पुत्र को स्वयं नहीं भोजन कराकर अपने उनको भोजन कराते हैं, स्वयं नहीं सुख प्राप्त कर उनको नाना प्रकार के सुख देते हैं, फिर वही पुत्र बड़े होने पर जब आपको सुख की जरूरत है तब वो माता पिता को घर से धक्का देकर वृद्धाश्रम या घर से निकाल देते हैं। जब पाप भी पुत्र के रूप में आता है, जिन महाराज हस्तिनापुर में ऐसा कोई राजा नहीं हुए जो राजा भगवान के भक्त नहीं हुए। अगर देखा जाए तो महाराज नाहुस से लेकर महाराज ययाति तक अनेक राजा सूर्यवंश में हुए जो भगवान के प्रिय भक्त नहीं, और जिन वंश में दुर्योधन जैसे दुराचारी पापी जो स्वयं विदुर जी जैसे महात्मा को धृतराष्ट्र को कहना पड़ा ये आपके पुत्र नहीं बल्कि आपके पुत्र, आपका पाप ही आपके पुत्र के रूप में आए। कभी कभी आपका पाप भी आपके पुत्र के रूप में आता है। पुत्र तो कई प्रकार के, पहला कि पूर्व जन्म के शत्रु भी आपके पुत्र के रूप में आते हैं। पूर्व जन्म के शत्रु क्या है, जो समाज में अनेक प्रकार के महाराज ऋण करने लग जाते हैं, माता पिता को प्रतिष्ठा दिलाते हैं, ऋणानुबंधी पुत्र कहा गया। पूर्व जन्म के पाप भी पुत्र के रूप में आते हैं, जैसे दुर्योधन दुशासन जैसे। जब पाप पुत्र के रूप में आ सकते हैं, जब शत्रु पुत्र के रूप में आ सकते हैं, तो आपके पुण्य पुत्र के रूप में क्यों नहीं आएंगे? इसके लिए माता को जरूरी है। कयाधु अपने जीवन को केवल सत्संग में ही समर्पित कर दिया था, सत्संग में ही अपने आप को लगा दिया था। एक पल भी, एक क्षण भी सत्संग से अलग नहीं होती थी। और जिस समय देवराज इंद्र ने भी जब हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए गया और देवराज इंद्र ने कयाधु को अपहरण की, तो मार्ग में देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा का इन सत्संग में कहाँ मन लगता है, जो सामने वाला भी सत्संगी हो। देवर्षि नारद जी ने कहा, ऐसे परम विदुषी जो जन्म से लेकर अभी तक जब तक श्री कृष्ण चर्चा कयाधु नहीं करती थी तब तक कयाधु अन्न जल भी नहीं ग्रहण करती। तो देवर्षि नारद जी ने 100 वर्ष तक श्री कृष्ण कथा अमृत का रसास्वादन कराया था, और वही सत्संग के प्रभाव उनके जीवन में निरंतर भगवान नाम के प्रति आ गया।
नाम एक ऐसा भी होता है जो कभी समय मिलता तो ले लेते। एक ऐसा भी नाम जापक है। मैंने कहा नाम जापक 3 प्रकार के होते हैं। नाम जाप की धारा, अगर आपको नाम जाप की धारा पकड़ना है तो पहला धारा कि आप जैसे संकीर्तन चल रहे हैं, संकीर्तन करो, जोर जोर से जाप। जैसे बहुत लोग परिक्रमा करते हैं, जोर जोर से जाप करते हैं, वो जाप खुद उनको भी कान के द्वारा सुनाई दिया और दूसरों को भी सुनाई देता है। बहुत लोग झोली माला लेकर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी जाप के जो तीसरा कोटि है, प्रथम कोटि, मध्यम कोटि और सामान्य कोटि। तो कयाधु प्रथम कोटि के नाम जाप का थे। ये जो सामान्य कोटि यानी हमें भगवत भजन की ओर लगना है, तो सामान्य कोटि यही हुआ जो निरंतर हमें जाप करना है, जिस जाप में महाराज स्वयं को मुख भी चले, कंठ भी चले और कान से सुनाई, जैसे कीर्तन भी कर लो, जाप। दूसरा जाप के जो मध्यम कोटि के जाप है, जब आप इस स्थिति को प्राप्त कर लोगे जाप करते करते, तो फिर आप जब नाम जाप करोगे, उन स्थिति में आपको केवल केवल कान से नहीं सुनाई देगी, मुख, कंठ और मुख का जीवा भी महाराज, फिर जीवा भी नहीं चलेगी धीरे धीरे। और जब इन स्थिति को आप प्राप्त कर लोगे, तो तीसरा जो जाप की प्रक्रिया है, जहां जरूरी नहीं है माला झोली कुछ नहीं, उस प्रक्रिया को बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े महात्मा जो कई जन्मों से नाम जाप की जो साधना कर लेते हैं, जो आपके समीप बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन उनके एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी वो भगवान नाम से अलग नहीं होता है। ना उसमें कंठ चलता है, ना उसमें जीवा चलती है, ना उनके आप स्वर पहचान सकते हो कि वो जाप कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष जैसे हमारे सदगुरुदेव जैसे महापुरुष, ये जो श्रेष्ठतम जाप होता है, उसी श्रेष्ठतम जाप माता कयाधु कर रही है। उनके संग में जो भी आ जाए वो भगवान नाम से अलग हो ही नहीं सकता। तो प्रहलाद जी ने देखा मेरी माँ सत्संग भी कर रही है और निरंतर नाम जाप की उपासना भी कर रही है, 24 घंटे निरंतर नाम जाप की उपासना में रत। तो प्रहलाद माता के गर्भ में ही जाप करने लगे। प्रहलाद जी को कोई नहीं सिखाया था। प्रहलाद जी जब गर्भस्थ शिशु थे, कहा गया है, जब हमारे शास्त्र में भागवत में भी 3रे स्कंद में वर्णन है कि गर्भ में जब संतान होती है, माता जिस प्रकार चिंतन करेगी वही स्वरूप उन संतान की ओर उनका प्रभाव जाता है। तो प्रहलाद जी की माता निरंतर श्री कृष्ण नाम की उपासना करती। प्रहलाद जी ने जन्म लिया और जन्म से ही, बालापन से ही श्री कृष्ण नाम की उपासना करने लगे। निरंतर श्री कृष्ण नाम में रत रहते। वही नाम के प्रभाव देखो, नाम के प्रभाव असुर लोक में इस प्रकार पड़ा जो सब चिंतित थे। घर घर एक ही चर्चा। अब यहां केवल प्रहलाद जी भजन नहीं कर रहे, आपको कोई निंदा कर रहे हैं तो आप उसे सुनोगे कि अमुक व्यक्ति आपका क्या निंदा किया, बोलोगे ये गाली दिया, ये गाली दिया। इसी प्रकार प्रहलाद जी की चर्चा जन्म से ज्यों ही बोलना प्रारंभ की तब से ही होने लगे। हिरण्यकश्यपु इतने बड़े प्रभावशाली, जिनके डर से कोई भी भगवान विष्णु के गुणगान नहीं करते थे। अगर देवर्षि नारद जी भी हिरण्यकश्यपु की राजधानी में आकर 2-4 गीत सुनाते थे, तो सांकेतिक भाषा में ही भगवान की नाम सुनाकर प्रहलाद जी को सुनाते। हिरण्यकश्यपु को सुनाने का कोई उनका उद्देश्य ही नहीं था, कोई भाव ही नहीं था।
उनका उद्देश्य केवल प्रहलाद जी को आगे बढ़ाना। और प्रहलाद जी ने एक नन्हे से छोटे से बालक, मात्र 5 वर्ष की अवस्था, छोटे से बालक को आप जिस रंग, छोटा सा बालक और तोता का स्वभाव बराबर कहा गया है, उसे आप जैसे सिखाओगे, जैसे बोलने के लिए कहोगे, वैसे ही बोलना प्रारंभ कर। लेकिन प्रहलाद को आसुर लोक में जब आसुरी वृत्ति, आसुरी विद्या उनको समझाया गया, उस समय प्रहलाद जी को तो एकमात्र धर्म, अर्थ और काम, 3 ही विद्या सिखाए। मोक्ष विद्या तो प्रहलाद जी को सिखाए ही नहीं संदोमर। फिर भी प्रहलाद जी ने मोक्ष विद्या कहां से प्राप्त की? तो ये विद्या माता के गर्भ में ही स्वयं अपनी माता कयाधु को गुरु मान लिया था। और गुरु की वचन पर या तो पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, पूर्ण रूप से निष्ठा रखना चाहिए, या संग नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रहलाद जी ने गुरु निष्ठ सर्वश्रेष्ठ हो चुके थे, और जो सर्वश्रेष्ठ गुरु निष्ठ है उसे दुनिया में कोई हरा ही नहीं सकता। जिनकी निष्ठा अपने गुरुदेव के प्रति, संत महापुरुष के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, उसे दुनिया के कोई भी प्राणी, चाहे कितने ही बड़े शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने ही बड़े प्रभावशाली क्यों ना हो, और कितने ही बड़े तांत्र विद्या के ज्ञाता, आश्रय विद्या के ज्ञाता क्यों ना हो, जिसकी निष्ठा अपने गुरुदेव के प्रति है, भगवान नाम के प्रति है, वहां उस घर को कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। प्रहलाद जी ने अपनी निष्ठा एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम में समर्पित कर, और हिरण्यकश्यपु अपनी निष्ठा एकमात्र धर्म, आसुरी वृत्ति का धर्म, आसुरी वृत्ति का अर्थ और आसुरी वृत्ति का कामना, इन 3 जगह समर्पित कर अपने पुत्र को इन 3 संबंध को जोड़ने के लिए लाखों प्रयास किया। लेकिन प्रहलाद जी के समीप उनका प्रयास प्राय हर जगह शून्य हो जाता था। प्रहलाद को चाहे नाना प्रकार के दंड दिया, लेकिन कभी श्री कृष्ण नाम नहीं किया। प्रहलाद जी को ऐसा नहीं, जो गुरुकुल में पढ़ता नहीं था, गुरुकुल में प्रथम श्रेणी में पास। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, आप भगवान के नाम का स्मरण करने लग जाओ, अपने आप पढ़ने में मन लगने लग जाए। तो प्रहलाद जी निरंतर भगवान के नाम स्मरण करते थे। गुरुकुल में भी विद्या को सम्मान की, ऐसा नहीं जो गुरुकुल में पढ़ा नहीं, परंतु प्रहलाद की चर्चा घर घर में होने लगी। और चर्चा क्या? तो प्रहलाद श्री कृष्ण नाम को निरंतर जाप, हर जगह एक ही चर्चा, हर जगह एक ही बात। क्या कि देखो, हिरण्यकश्यपु के अन्य पुत्र तो है, लेकिन वो सब अन्य पुत्र तो कोई उनके शत्रु के नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन लगता है उनके पुत्र प्रहलाद जो एक नन्हे से छोटे से बालक, मात्र 5 वर्ष की अवस्था है और श्री कृष्ण नाम में डूबे हैं। तो आज प्रहलाद जी के संग से वातावरण को शुद्ध प्रहलाद जी ने पहले ही कर दिया था। प्रहलाद जी ने पहले सोचा कि इन वातावरण को शुद्ध करूं। जिस घर में अशुद्ध वातावरण है, अशुद्ध तरंग है, कभी कोई असमय में अकाल मृत्यु हो जाती है, कभी घर में कलह नहीं चाहते फिर भी बार बार कलह हो जाता है, नाना प्रकार की व्याधि है। उस घर को शुद्धि करने के लिए एकमात्र महामंत्र हरिनाम संकीर्तन के सिवा और कुछ है ही नहीं। आप चाहे शुद्धि के लिए अनेक प्रकार की तंत्र मंत्र साधना कर लो, लेकिन वहां एकमात्र हरि नाम संकीर्तन के सिवा और कुछ बाकी है ही। तो प्रहलाद जी की अगर हम निष्ठा धर्म को प्रणाम करेंगे कि प्रहलाद जी कैसे नाम जापक हुए, और नाम जापक तो कोई भी हो सकता,
वृंदावन आते हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो जो राधे राधे नाम नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ के जाने के बाद तो भूल जाते। क्यों? क्योंकि उनकी निष्ठा भगवान नाम के प्रति अभी परिपूर्ण हुआ ही नहीं। लेकिन प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु के निकट जाने से पूर्व जब प्रहलाद जी ने प्रथम श्रेणी में पास हुआ तो गुरुकुल में सब बहुत प्रसन्नता से नाचने लगे, झूमने लगे। और संड और अमर्क ने सीधे कयाधु के पास प्रहलाद को लाया कि देखो आज आपके पुत्र प्रथम श्रेणी में पास हुआ। प्रहलाद जी को माता कयाधु ने स्वयं आज भय रहित होकर श्रृंगार किया और माता कयाधु ने अपने पुत्र प्रहलाद को आज जो उपदेश दिया कि पुत्र चाहे कुछ हो जाए, जिस प्रकाश से तुमने संपूर्ण असुर लोक को प्रकाशित कर रखे हो उनके नाम कभी तुम त्यागना ही नहीं। यही एक माँ का आशीर्वाद। और माता की आशीर्वाद लेने से हमारे शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आशीर्वाद में तो आपको सब कुछ मिल जाए, आयु भी, विद्या भी, यश भी और बल भी। तो प्रहलाद जी को 4 शक्ति उनकी माता कहा, लो मैं तेरे को 4 बाण दे दिया। फिर लेकिन ध्यान रखना इन बाण को प्रयोग करने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण नाम में सारा बाण व्यर्थ। इन सारे बाण का प्रयोग उन लोगों की जरूरत है जिनकी निष्ठा भगवान नाम के प्रति नहीं है। लेकिन तुम्हारी निष्ठा तो एकमात्र भगवान नाम के प्रति। और यहाँ हिरण्यकश्यप देखिए, पहले से ही आप कहोगे कि असुर लोग ताल वो ठोकता है जिसके अंदर अभिमान है, और भय रहित वो होता है जिसके अंदर दीनता है। मैं निरंतर कहता हूं कि जिसके अंदर दीनता है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रहलाद जी की चर्चा तो हर तरफ हो रही थी कि बालक ऐसा कौन सा बालक इन असुर लोक में आ गए कि जब से जन्म लिया और अब तक के निरंतर इनके मुख से श्री कृष्ण नाम निरंतर चल रहा है। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए श्री कृष्ण नाम से अलग होते ही नहीं। उधर चर्चा हो रही थी। चर्चा केवल असुर लोक में नहीं, अब चर्चा का विषय महाराज जहां हिरण्यकश्यपु की सभा होती थी, हिरण्यकश्यपु की सभा में महाराज जिस प्रकार रावण की सभा से भी श्रेष्ठतम सभा हिरण्यकश्यपु की सभा होती थी। रावण की सभा में, क्योंकि रावण से पहले ही हिरण्यकश्यपु आए, रावण की सभा में नवग्रह और काल को अपने पैर से रौंद कर रखते थे। हिरण्यकश्यपु के सभा में समस्त देवता भी हिरण्यकश्यपु के पैर के नीचे ही रहते थे डर के मारे। लेकिन प्रहलाद जब गया तो वहां आपस में मंत्रीगण एक ही चर्चा कि प्रहलाद को कौन समझा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, आज मैं 2 ही काम करूं, या तो मैं उसे समाप्त कर दूंगा, या वो जिसके बल से, जिसके शक्ति से
वो केवल गुरुकुल को ही नहीं प्रकाशित कर दिया, संपूर्ण असुर लोक में श्री कृष्ण नाम की प्रचार कर देते प्रहलाद। आज मैं उसे कृष्ण नाम छुड़ा कर रहूंगा। हिरण्यकश्यप हर्षित था कि मेरा पुत्र है। प्रहलाद जी जब सभा में पहुंचे तो उसकी माता कयाधु ने कहा कि वहां बड़े बड़े मंत्रीगण हैं, मैं वहां नहीं जाऊंगी पुत्र, तुम अपनी निष्ठा और अपने सत्य को ही आगे ले जाना, सत्य से कभी डरना नहीं। सत्यवादी कभी डरते नहीं, हो सकता है सत्य को समय लगता है, लेकिन तुम्हारे पास जो सत्य है, इन सत्य को ही तो भागवत में निरंतर नमन किया गया है। भागवत के प्रारंभ में ही उन सत्य को ही प्रणाम किया गया है। मंगलापरम में, मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि, और भगवान जब अवतार लेने लगे तो माता के गर्भ में भी सब एक देवता यही कहा, सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम, सत्यस्य योनि नीतम च सत्ये, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। और अंत में भी भागवत के विश्राम में भी सत्य को ही नमन किया। यानी तुम तो सत्य को आगे बढ़ा रहे हो, तुम तो भगवान के मंगल में नाम को आगे बढ़ा रहे हो। नाम चाहे असुर ले और चाहे सुर ले, जो नाम को आगे बढ़ाएंगे, मैंने पहले ही कहा, अगर आपको जो ब्रह्मा की सृष्टि में और ब्रह्मा के सृष्टि के बाद भी, ये सृष्टि जब प्रलय कालीन समुद्र में डूब जाती है, लेकिन प्रलय कालीन समुद्र में सब लय प्रलय हो जाती है, लेकिन चार कभी नहीं होते। भगवान के नाम अगर आपको भगवान शिव अपने में समा लेते हैं सृष्टि के प्रलय कालीन में, तो आपको फिर कभी सृष्टि की विस्तार होती है तो आप जिस कर्म के अनुसार जैसे कार्य किए होंगे उसी रूप में फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। जैसे लोग नहीं कहते पूर्व जन्म में जैसा क्या वैसा फल भोग रहा है, लेकिन यहां भगवान की प्रतिज्ञा है, जो मेरे चार सर्वश्रेष्ठ प्रिय हैं, नाम रूप लीला धाम, और उन चारों में भी भगवान का तुम तीन में तो अपने तीन तो अपने आप मिल जाएगा, केवल मेरे मंगल में नाम के आश्रय को, नाम के आश्रित हो जाओ। अगर नाम आश्रित है तो रूप अपने आप मिल जाएगा, और रूप आश्रित है तो भगवान की उन लीलाओं की पहचान कि वृंदावन में भगवान कौन सी लीला की, ब्रजमंडल में कौन कौन सी लीला की, फिर अपने आप पहचान आ जाए। और जब लीला की पहचान तो भगवान की घर की पहचान, धाम की पहचान तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो प्रहलाद जी ने, इसीलिए प्रहलाद जी नाम को पकड़ रखा था, और नाम को पकड़ने वक्त जब प्रहलाद जी हरिनाम संकीर्तन भगवान नाम का स्मरण करते थे तो स्मरण करते करते कभी नाचने लग जाते थे, कभी रोने लग जाते थे, और कभी हंसने लग जाते थे। ये एक महात्मा की वो स्थिति हो जाती है, जब वो परिपूर्ण स्थिति में पहुंच जाते हैं तो उसे फिर दुनिया नहीं दिखाई देती है, उसे फिर तो कृष्ण कन्हैया ठाकुर ही दिखाई देते हैं। जित देखो तित श्याम मई की स्थिति हो जाती है। प्रहलाद जी नाचते क्यों कि प्रभु आपने मेरे ऊपर कृपा की जो ये मानव शरीर दिया, और रोते इसीलिए, और मैंने कहा भगवान को सबसे अधिक अगर प्रिय है जब आप उसके लिए एकांत में उनके लिए रोती हो। आपने मेरे ऊपर मानव शरीर तो दिया, लेकिन कृपा कब करें। ऐसे स्थिति को कोई महात्मा प्राप्त कर जाए और उन महात्मा को कहे कि तुम इस स्थिति को छोड़ दो, तो या तो महात्मा स्पर्श करने मात्र से उनका संग, चाहे महान से महान असुर भी भगवत भजन की ओर लग जाएंगे। प्रहलाद जी जब अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया तो सभी को आश्चर्य लगा, और जब पिता ने उनको प्रश्न किया कि अरे भैया ये बताओ कि गुरुकुल में गुरुदेव ने तुमको क्या पढ़ाया। प्रहलाद जी ने पहला प्रश्न का, देखिए दो प्रकार की विद्या होती है, एक विद्या गुरु के द्वारा पढ़ो, पुस्तक में पढ़कर अध्ययन कर लो, और अध्ययन के बाद आप किसी को सुना दो, और एक विद्या है जो गुरु के, सदगुरु के द्वारा पढ़ो और पढ़कर उसे अध्ययन करो,
और अध्ययन के उपरांत जो उसका विशेष सार तत्व है, हो सकता है कभी कभी गुरु भी उस विद्या को भूल जाते हैं और शिष्य जो उसका सार तत्व है, उसका भावार्थ जो है, उसे हृदय में बैठा। तो प्रहलाद जी ने, संड और अमरक ने जो गुरुकुल में पढ़ाया था, धर्म अर्थ कामना, इन विद्या को तो प्रहलाद जी रखा, लेकिन कहा गुरुदेव उससे आगे तो आपका भी स्तर नहीं है जो उससे आगे आप बढ़ोगे, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अपने सदगुरुदेव देवर्षि नारद जी के द्वारा केवल श्री कृष्ण नाम ही धारण किया। और यहाँ पर हिरण्यकश्यपु ने जो प्रश्न किया कि बेटा तुम ये बताओ गुरुकुल में क्या पढ़ा और उसका पढ़कर तुमने अपने जीवन में अनुभव क्या किया। अरे हम अगर पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं या हम पढ़ने के लिए कहीं किसी के पास जाते हैं, तो जैसे पुस्तक में लिखा है वो हमें पढ़ा दे, लेकिन उसका अनुभव विशेषता हमें बताना। तो प्रहलाद जी ने कहा गुरुकुल में तो यही पढ़ा कि आप ही सर्वस्व है, असुर सम्राट है, ब्रह्मा विष्णु में सब आप में ही समाये हैं, आप ही त्रिदेवों के स्वामी हैं। अब तो सबने कहा कि भाई व्यक्ति कैसा बदल गया, कल तक एक व्यक्ति एकदम आस्तिक था, आज एकाएक नास्तिक कैसा हो गया, और कल तक कोई व्यक्ति महान से महान नास्तिक था, एकाएक आस्तिक की ओर कैसे बढ़ रहा है। ये तो आश्चर्य दोनों में, आस्तिक में भी और नास्तिक में, दोनों में आश्चर्य है। प्रहलाद जी ने ज्यों ही शब्द कहा, एकाएक वहां तो सब हिरण्यकश्यपु के जय जयकार करने वाले थे, सब एकाएक खुश होकर धन्यवाद देने लगे। प्रहलाद जी महाराज मान गया, हिरण्यकश्यपु की ओर देखने लगे, मान गया कि आपका पुत्र आपको स्वीकार कर, आज आपका पुत्र ने आपको स्वीकार कर लिए कि आप भगवान हैं। लेकिन जब सब एकाएक प्रहलाद जी को तरफ देखकर कहा, अब तो हिरण्यकश्यपु को एक से जो डर था कि मेरे पुत्र ही मेरे विरोधी हो गए, वो भगवान माने। प्रहलाद जी सबकी ओर देखा, जो ही सबकी ओर नजर किया तो सबको आश्चर्य लगा कि नजर क्यों सबकी ओर कर रहे हैं। सबने फिर हिरण्यकश्यपु को कहा आप अपना दूसरा प्रश्न भी इनसे तुरंत पूछ लो कि इसने अपने जीवन का अनुभव क्या किया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, तत्साधु मन्ये सूर्यवर्य देहिरा सदा समुद्धि निधियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो धरिमाश्रित। पहले प्रशंसा शास्त्र में कहा गया है, सामने वाले व्यक्ति यदि आपका शुभ चिंतक होगा तो आप चाहोगे कि वो निरंतर हमारी प्रशंसा करे, तो ये आपकी मूर्खता है। उन प्रशंसा में हो सकता है आपका पतन भी हो सकता है। सुलभा कहा गया, सुलभा पुरुषे लोके सततम प्रियवादिना अप्रियस्य प्रथयस्य वक्ता क्षोत्रासु दुर्लभ। कभी कभी सत्य को भी सुनने की ताकत रखो। आप चाहोगे कि सब हमारी प्रशंसा करे और हम उन प्रशंसा में ही लगे रहे, तो यह भी एक आसुरी वृत्ति है। जब तक तुम्हारे अंदर निंदा सहन करने की शक्ति नहीं रहेगी, तब तुम आगे बढ़ोगे ही। आगे बढ़ना है तो निंदा को भी सुनो और प्रशंसा को भी सुनो। केवल सोचोगे कि सामने वाले व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे, तो ब्रह्मा की सृष्टि कौन के, ब्रह्मा की सृष्टि में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण किसी को छोड़ा ही नहीं। इधर प्रहलाद जी ने कहा इनकी मैंने प्रशंसा कर दिया तो कहीं ये हमारी सत्ता को
आसुरी सत्ता में तो ना बदल दे। तुरंत प्रहलाद ने कहा कि हमारी जो सत्ता है वो प्रकाश है और तुम्हारी जो सत्ता है वो अंधकार है। कैसे अंधकार? तुम केवल अपने आप को देहाभिमान में रत हो। तुमने अपने आप सब कुछ तप में झोंक दिए। अपने आप को हिरण्यकश्यपु ने सतयुग में 100 वर्ष तक कठोर तपस्या की। सतयुग में हम सब 1 लाख वर्ष तक जीते थे और त्रेता युग में हम सब महाराज 10,000 वर्ष तक जिए और फिर द्वापर में हम लोगों की आयु फिर घटता गया 1000 वर्ष और कलयुग में आ गए 100 वर्ष। लेकिन प्रहलाद जी ने अपने पिता को एक ही शब्द में महाराज चेतावनी दे दिया, इस संभल जाओ। तप में भी कभी कभी अभिमान आता है, तप से भी कभी कभी पतन हो जाता है। बड़े बड़े असुर बहुत बड़ा बड़ा कठोर तप किया, लेकिन उन असुर का कोई नाम तक नहीं लेते हैं। और जो निरंतर भगवान के हो चुके हैं, उनसे वो एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए उनसे वो जुड़ गया तो उन असुर का नाम आ जाता है। लेकिन उनका नाम आसुरी वृत्ति में, लेकिन जो भगवान के हो चुके हैं उनका नाम भगवत भक्ति में। तो प्रहलाद जी ने अपने पिता से यही कहा, हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रित। अब एक पुत्र अपने पिता को दीक्षा दे। भाई गुरु तो बदलना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि कभी भी सदगुरु बदलो नहीं, लेकिन ऐसा गुरु कभी ना करो जो लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसा गुरु कभी करो नहीं जो गुरु आपको कहे कि भगवान के भजन मत करो, जो गुरु आपको कहे कि वृंदावन धाम मत जाओ, अयोध्या मत जाओ, जो गुरु के केवल तुम एकमात्र मेरे को ही पूजो, मैं ही भगवान हूं, मैं ही सर्वस्व हूं। समझ लेना कि ये पतन स्वयं ये पतन की ओर जा रहे हैं और मुझे भी पतन कराएगा। जो काम शुक्राचार्य जी करते। शुक्राचार्य जी उतने बड़े तपस्वी, शुक्राचार्य जी देव गुरु बृहस्पति जी से कम नहीं थे प्रभावशाली। 20 ही होगा, 19 नहीं। लेकिन शुक्राचार्य जी के अंदर अपने तप का अभिमान था, और जहां तप का साधना की अभिमान हो जाए वही समझ लेना वही असुर है। और आसुरी वृत्ति प्रवृत्ति वाले व्यक्ति चाहे कितने भी श्रेष्ठतम पद प्राप्त कर ले, उनकी वाणी के द्वारा, उनकी आज्ञा के द्वारा उनका भी आसुरी वृत्ति ही बना लेगा। जैसे शुक्राचार्य जी ने तो हिरण्यकश्यपु को प्रेरणा दिया था। हिरण्यकश्यपु ने शुक्राचार्य जी को अपना गुरु तो मानते थे, पूर्ण रूप से गुरु, अनेक प्रकार की शक्ति प्रदान कर दी। लेकिन प्रहलाद ने कहा कि तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य जी नहीं है। जो गुरु तुम्हें सत्य का बोध कराया ही नहीं, वो गुरु कैसे हो सकता? लेकिन मैं आपका पुत्र हूं, मैं तुमको सत्य का बोध कराऊंगा, चाहे तुम पहचानो चाहे नहीं पहचानो। लेकिन अगर मैंने आज तुम्हें सत्य का बोध करा दिया तो यही सत्य तुमको परमात्मा के रूप में तेरा कल्याण कर देगा। अब सत्य का बोध कराने के लिए प्रहलाद जी ने सर्वप्रथम सोचा कि सबसे अधिक इनका चोट कहां से। बोले प्रहलाद जी तो नन्हे से छोटे से बालक थे, मात्र 5 वर्ष की अवस्था है, और कौन सा ऐसा अस्त्र चला दिया जो वहां पर जितने भी असुर प्रवृत्ति के मंत्रीगण थे सब आश्चर्यचकित है। स्वयं हिरण्यकश्यपु जो स्वयं को अपने अभिमान के प्रतीक माना गया है, और जो हिरण्यकश्यपु के भय से समस्त देवता भयभीत रहते थे, आज उन 5 वर्ष के नन्हे से छोटे से बालक के समीप निरुत्तर बैठे हुए सिंहासन पर और उनकी वाणी सुन। ताकत नहीं है किसी को जो हिरण्यकश्यपु के समीप बोल दे, और वो भी महाराज उनको धिक्कारे, तुरंत उनको मृत्यु दंड दे देगा। लेकिन प्रहलाद जी ने सर्वप्रथम हिरण्यकश्यप को बहुत धिक्कारा।
इससे अधिक धिक्कार होता ही नहीं कि उतने मंत्रीगण के बीच में सोचा कि मुझे इनका कल्याण करना है, ऐसे धिक्कारूं ताकि इसका कल्याण हो जाए। लेकिन उनका धिक्कार में भी प्यार छुपा हुआ था। क्या? तो प्रहलाद जी ने कहा, हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रित। आपने तो बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लिया। आपके पास जो पद है वो शायद ये पद पर आगे कोई असुर सम्राट भी नहीं जा सकता। राजा बलि केवल त्रिलोकी के राजा बने थे, लेकिन हिरण्यकश्यपु त्रिलोकी के स्वयं को अपने आप नाथ मानते। इतना बड़ा पद आपने तप के बल से प्राप्त कर लिया। बोले कि आप यदि नाना प्रकार के तप करो, नाना प्रकार के मंत्र यंत्र, आजकल नाना प्रकार के टुटका हो गया है, नाना प्रकार के लोगों अनेक प्रकार के दुख लेकर अनेक तांत्रिकों के पास, अनेक चमत्कारी के पास अपना दुख लेकर उनके निकट जाते हैं। उनका निवारण वो तांत्रिक, वो साधक आपको ये उपाय कर लो इससे हो जाए, लेकिन अपना निवारण केवल उपाय के लिए ही जन्म नहीं हुआ। अपना निवारण तो ये 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद जो ये मानव शरीर मुझे मिला है, इन मानव शरीर को प्राप्त वैसे नहीं मिला। इन मानव शरीर से मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति करना, इसका उद्यम करना, इन मंत्र की सहारा लेना है। तो प्रहलाद जी ने अपने पिता को यही कहा कि हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम। आपका अभिमान का वर्णन मैं कहां तक करूं? आप कोई छोटा मोटा अभिमानी नहीं है, आप कोई छोटा मोटा अहंकारी नहीं है। आप अहंकार के उन सिंहासन पर बैठे हैं जिन सिंहासन से तनिक भी आप लुढ़क गए ना तो गृह मंद कूपम। बहुत लोग कहते भाई क्या करूं, इच्छा तो होती है भगवत भजन करूं, लेकिन घर परिवार में महाराज इतना लग चुका हूं, कभी बेटा की शादी, कभी बेटी की शादी, फिर बे पोता पोती, नाना प्रकार के महाराज कार्य है। इच्छा तो है भजन करूं, लेकिन भजन करने का समय नहीं, ये स्वयं को ठगूं नहीं। इच्छा तो है कि संतों की सेवा करूं, इच्छा तो है कि धाम में निवास करूं, लेकिन धाम में निवास करने के लिए समय नहीं, बहुत अभी कार्य बाकी है। वह हमने तो रिजर्वेशन पहले से ही कराकर वृंदावन आए हैं कि इतने दिन रहना है फिर यहां से जाना। ये क्या हुआ? लुढ़क यदि आप गए ना, ये जो जितना सुख सुविधा रूपी सिंहासन पर बैठे हो, यहां से लुढ़क गए, अब कहां गिरोगे? ये प्रहलाद जी अपने पिता को ही समझा। गृह मंद कूपम, ये जो घर परिवार में तुम फंसे हुए हो, स्वयं को धृतराष्ट्र मत बनो। धृतराष्ट्र परम तपस्वी था, धृतराष्ट्र की पत्नी परम साध्वी थी, लेकिन वो केवल बाहर से ही नहीं अंधा, अंदर से भी अंधा हो चुका था। अंधा क्या? तो गृह मंद कूपम, केवल घर परिवार, पुत्र को प्रभावशाली बनाओ, पुत्र को भारत की सम्राट बनाओ। पुत्र मुंह में ऐसा गिर कर महाराज ऐसा नेत्रहीन हो गया, ऐसा नेत्रहीन हो गया जो महात्मा को कहना पड़ा। महात्मा आपको चेतावनी प्रारंभ में भी देगा, महात्मा आपको चेतावनी मध्य में भी देगा, महात्मा आपको चेतावनी अंतिम में भी देगा। महात्मा का कार्य क्या है? आपको सचेत करना कि भाई जिस सिंहासन पर तुम बैठे हो, तुम्हारे पास धन की सिंहासन पर बैठे हो, यह भी धन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम प्रतिष्ठा के सिंहासन पर बैठे हो, यह प्रतिष्ठा भी यहीं तक रहेगा। तुम अनेक प्रकार के
आसक्ति रूपी सिंहासन पर बैठो, ये भी तुम्हें यही देगा। गृह मंद कूपम, गिरोगे तो कहां गिरोगे जानते हो? आप ना पानी की सुविधा है हर जगह। मरवाड़ प्रांत में, राजस्थान में, जहां मरुभूमि है, वहां की कूप बड़ा विशाल, 10-10 ऊंट के साथ वहां एक साथ जोड़कर वहां पानी निकाला जाता है, और वो कूप अंधकूप कहा जाता है। उसे पानी नहीं दिखाई देता। दिन के ठीक बार मरुभूमि है, और दिन के ठीक जब 12 बजे सूर्य उस कूप पर आ जाता है कि पानी है कि नहीं, वो भी पानी नहीं दिखाई देता। इतनी गहराई, अंधकार में, और उस गहराई रूपी कूप में कोई गिर गया तो क्या निकल सकता है? कोई साधन है, कोई उपाय है? जब 10-10 ऊंट यानी इन 10 इंद्रियों, 10 कर्म, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय उस जल को जैसे तैसे निकालता है, और जब वो स्वयं जीवात्मा वहां गिर जाएगा तो उस ऊंट की भी ताकत नहीं है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरा पिता हो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ रहा है कि अरे मैं तो अमर हूं। बोले तुम अमर नहीं हो। एक पुत्र अपने पिता को सीधे सीधे आज जवाब दिया, तुम अमर नहीं हो, क्योंकि हम सब ब्रह्मा की सृष्टि में हैं, और ब्रह्मा की भी आयु निर्धारित है। चाहे लंबा आयु हो, 71 बार सज्जु, 71 बार त्रेता, 71 बार द्वापर, 71 बार कलयुग निकल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी हाथ में दातुन लेते हैं। उतनी बड़ी आयु, लेकिन मरना तो सभी को पड़ेगा ही, क्योंकि उनको भी जैसे ब्रह्मा जी हम सबको बनाया, उसी प्रकार ब्रह्मा को भी भगवान ने बनाया। भगवती श्रुति कहती है यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम, अर्थात जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा को बनाया। तो प्रहलाद जी ने जब कहा हिरण्यकश्यपु ताल ठोकरे, तो मुझे समझा रहे हो मैं अमर हूं? बोले अभी तो आपको मैं केवल दीक्षा के विषय में बता रहा हूं, भगवान नाम के विषय में समझा रहा हूं कि ये लोग जो आपकी प्रशंसा कर रही है, ये सब एक समय सब आपको छोड़कर सब भाग जाएंगे, कोई भी नहीं रहेगा। जिस शक्ति का आप अभिमान करके निरपराध देवताओं को अपमान करते हो, ये भी शक्ति आपकी समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका अभिमान रूपी शक्ति इतना प्रबल हो चुका है, आपका अहंकार रूपी शक्ति इतना प्रबल हो चुका है, जो आप गिर रहे हो। हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम। अब प्रहलाद जी ने तो ये कहा तुम गिर रहे हो, लेकिन बोले मैं आपका उपाय बता देता हूं। बड़ा सुंदर उपाय बताया। क्या? वनम गतो यद धरी माश्रेय। मैं आपको उपाय बता देती हूं। मैं अगर आपको भगवान के भजन में मन नहीं लगता, अगर आपको पूजा में मन नहीं लगता, अगर आपको ध्यान में मन नहीं लगता, और इच्छा है कि मैं भगवान के भजन करूं, इच्छा है मैं भगवान की पूजा करूं, इच्छा है कि मैं भगवान के ध्यान करूं, तो आप कुछ दिन धाम में निवास करो। धाम में अगर आप भजन भी ना करोगे, ध्यान रखना, अगर आप श्रीधाम वृंदावन आते हो तो जागृत तो किसी भी महात्मा को, कोई भी वृंदावन वासी हो, वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वो तो सबको भोगना पड़ेगा ही। कोई भी हो, स्वप्ना अवस्था में भी धाम में रहने वाले को यदि आपने निंदा की तो अपने 100 वर्ष के पुण्य को नष्ट कर दिया। अब बताओ, 100 वर्ष की आयु और 100 वर्ष का पुण्य नष्ट, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी ने कहा ये मेरे निज धाम है। इस धाम में चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, लेकिन उन ज्ञानी अज्ञानी भी धाम में रहता है तो उसे भी मेरे नाम का स्मरण करना पड़ता है। आप श्री धाम वृंदावन में रहोगे, ऐसा कोई प्राणी मिलेगा जो आपको श्री राधे नहीं बोलेंगे?
और नाम तत्व के विषय में तो यहाँ तक कहा गया, नाम तत्व की महिमा तो यहाँ तक कहा गया, अगर आपने एक बार श्री राधा नाम ले लिया तो ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं की पूजा कर ली। एक बार अगर कोई धाम में श्री राधा नाम ले लिया तो ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं की पूजा कर ली। वाह, केवल राधा नाम में। हाँ, हमारे ग्रंथ में, संहिता ग्रंथ में तो सीधे प्रमाण दे दिया है कि रसब्दस्तु रमावाची लीलावाची धन स्मृत धरावाची ध शब्दोत्र याकारो विरजापर श्री कृष्ण से परस्यापि चतुर्धा तेजसो भवन स्त्री लीला भूश्च विरजास चतस्रय पत्न्य एभि संप्रणीलाश्च ता सर्वा राधायाम कुंज मंदिरे परिपूर्ण तमाम राधायाम तस्मा दाहुर मनीषी। श्रीधाम वृंदावन में यदि आपने भूल भुलैया में भी श्री राधा नाम ले लिया, जो 4 राधा नाम की अधिष्ठात्री देवी है, उसी राधा कृष्ण के दिव्य निकुंज में सेवा के लिए जो उपस्थित देवी है वो कोई साधारण देवी नहीं। एरा शब्दस्तु रमावाच। जीवन में हर व्यक्ति को ऐश्वर्य चाहिए। ऐश्वर्य कब मिलता है? तो लक्ष्मी के द्वारा। प्रभाव कब मिलता है? लक्ष्मी के द्वारा। राधा नाम मत लो। आपने स्वप्ना अवस्था में भी श्रीधाम वृंदावन में सोच रहे हो भैया यहाँ कारण क्या है? रिक्शा वाले भी राधा नाम लेता है, चाहे कोई सनातन धर्मावलंबी हिंदू हो मुस्लिम हो, यहाँ जो रहेगा चाहे किसी भी धर्म के आ जाए वो बिना राधा नाम से रह ही नहीं सकता है। उसे राधा नाम लेना ही पड़ेगा। तो बोले अगर हम नाम उपासक हो जाए तो और भी तो देवी देवता है, इनकी उपासना के फल मिलेगा। बोले हाँ, तुम र शब्द की रकार के ही ध्यान कर लो तो समस्त देवी देवता की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी देवी की अधिष्ठात्री देवी जो 8 प्रकार की महालक्ष्मी है, उनकी पूजन का फल मिलता है। और राधा शब्द की जो आकार है, जीवन में आज तक जितने वैज्ञानिक बड़े बड़े वैज्ञानिक सर्च रिसर्च कर रहे हैं, और हम जो सोच रहे हैं, जो हम सोचेंगे, जो कुछ हम बोलते भी हैं, वो तो एकमात्र अगर हम तुलसी में सोचेंगे जल भी डालना है, यह भी श्री राधा रानी के पूजन। निष्ठा धाम निष्ठ, तो धाम निष्ठ में राधा शब्द में ये गुण है कि समस्त लीला के जो मन में सोचते हैं, जो मन में करेंगे, जो भी कुछ कहीं भी देख रहे हो, सब श्री राधा शब्द में। आप बताओ, आपने श्री राधा नाम शरणागति ली, इतना ही नहीं, राधा शब्द में जो धकार शब्द विद्यमान है ना, वो धरा देवी की प्रतीक है। इस पृथ्वी पर आप प्रातः काल बहुत लोग जगते हैं, माता पिता छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि हाथ देकर को कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ये सब करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। केवल आप सुबह जग कर राधा नाम ले लिया तो कहा गया कि आप पहले जगो तो पृथ्वी को प्रणाम करो। आप जगते ही जब आपको पृथ्वी के प्रणाम करने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि इन 24 घंटे में न जाने हमसे कितना पाप हो जाता है, कितना पुण्य होता है। लेकिन पृथ्वी ने कहा तुमने तो राधा नाम लिया, तुम तो मेरे हो चुके हैं, तुम्हारे पाप और पुण्य से तुम ऊपर उठ चुके हो। पाप और पुण्य में क्या होता है, कभी सुख भी हो जाता है, कभी दुख भी हो जाता है। लेकिन राधा नाम की कोई प्रेमी है तो वहां ना सुख का प्रवेश है और ना दुख का प्रवेश है। वो निरंतर राधा राधा नाम करता है। राधा धकार के आकार भी जो विद्यमान है, तो आपको ना गंगा, ना यमुना, ना सरस्वती कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी भी नदियों में फिर डुबकी लगाने की जरूरत नहीं। केवल आप राधा 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 नाम रटते रहिए, समस्त देवी देवताओं की पूजन हो। क्योंकि धकार में आकार है, वो बिरजा नदी के प्रतीक है, और समस्त नदियों की अधिष्ठात्री देवी बिरजा नदी है।
तो जब प्रहलाद जी ने कहा कि हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम, तो 1 मिनट के लिए हिरण्यकश्यप ने कहा तुम मुझे क्या कुएं में गिरा रहे हो? बोले नहीं। तो फिर तुम दोबारा प्रश्न कर दिया कि बनम गतो यद्धरि मास्त्रेता, मैं कहा यहाँ राज सुख को प्राप्त कर रहा हूँ और कहा तुम मेरे पुत्र होकर ऐसा ही पुत्र को मैंने जन्म दिया जो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो अपने पिता को वन भेज रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, मैं आपको वन नहीं, मैं आपको निज धाम भेज रहा हूँ। वृंदावन कोई वन नहीं, वृंदावन निज धाम है ठाकुर। वृंदावन को वन नहीं कहना, वन में तो सिंह व्याघ्र सब रहते हैं, लेकिन वृंदावन के महात्मा के संग करने से सिंह व्याघ्र भी कीर्तन करने लग जाते हैं। महाप्रभु चेतन महाप्रभु जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप करे तो उस समय सिंह व्याघ्र भी अपनी हिंसात्मक वृत्ति को छोड़कर अहिंसक व्रत के प्राप्त लेकर उनके साथ संकीर्तन करने। तो प्रहलाद जी ने कहा मैं तुमको वन भेज रहा हूँ। वन वृंदावन का अर्थ बड़ा विलक्षण है कि जहां तुलसी का वन हो वही वृंदावन है। वृंदाया राधाया क्रीड़ा स्थली जैसा वृंदावन, जहां रास रासेश्वरी राधा रानी कन कन में क्रीड़ा कर रही है वही तो धाम वृंदावन है। तो प्रहलाद जी नन्हे से छोटे सा प्रहलाद जी ने अपने पिता को वृंदावन ही क्यों भेजना चाहा? बोले प्रहलाद जी के माता के गर्भ में ही वृंदावन के रस को प्राप्त कर लिया था, वृंदावन की साधना को प्राप्त कर चुके थे, वृंदावन की अधिष्ठात्री देव को प्राप्त कर चुके थे। बोले कैसे? तो गिरिराज गोवर्धन में हम निम्मार्ग संप्रदाय के लिए तो तब सर्वश्रेष्ठ अगर साधना की स्थान है, तप की स्थान है तो गिरिराज गोवर्धन, क्योंकि हमारे आचार्यगण जितने हुए हैं वो अगर तप किए हैं तो गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज जी में स्वयं गोवर्धन में श्री उद्धव जी जैसे महात्मा ब्रजवास करते हैं घास के। तो प्रहलाद जी ने कहा मैं जिस स्थान के आप जहाँ के परिचित होंगे वहीं पर आप किसी को भेजोगे। आप वृंदावन में रहते हो तो आप लोगों को कहोगे वृंदावन जाओ। तो प्रहलाद जी ने सोचा मैं किसी और वन में नहीं भेज रहा हूँ, मैं तुमको वृंदावन भेज रहा हूँ। वनम गतो यद्धरि मास्त्रेत, तुम वृंदावन में जाकर और वृंदावन में रहकर वहां कन्हैया की उपासना कर। बोले कि मैं कुछ जानता ही नहीं। बोले मैं बताता हूं। प्रहलाद जी ने कहा वृंदावन में रहकर तो कुछ काम करोगे तभी, नहीं तो मन नहीं लगे। अब काम क्या है, सबसे बड़ा काम क्या है? तो प्रहलाद जी ने अपने पिता से यही कहा, नवदा भक्ति के उपदेश दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात् निवेदनम। वृंदावन में अगर आपको मन, बहुत लोग वृंदावन आते हैं मन नहीं लगता है कि भाई घर छोड़कर क्यों आए, यहाँ तो इतनी व्यवस्था भी नहीं है, कैसे रहूं। तो वृंदावन में मन लगाने के लिए प्रहलाद जी ने अपने पिता को नवधा भक्ति के सुंदर उपदेश दिया कि नवधा भक्ति के उपदेश प्राप्त कर प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा कि केवल वृंदावन धाम में रहकर नवधा भक्ति की उपासना करना, नवधा भक्ति में रत हो जाना और हर हमेशा परमात्मा को यही कहना कि हे प्रभु हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हैं। नवधा भक्ति का सुंदर उपदेश दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मातु। भगवान की कथा कौन कह रहा है, कौन बोल रहा है, उसके अंदर क्या गुण है और या क्या अवगुण है, ये कभी मत देखो।
वहां श्रवण करते रहो, तब तक श्रवण करते रहो, तब तक श्रवण करते रहो, जब तक श्रवण की स्थिति वहां तक न हो जाए, श्रवण की 3 स्थिति बन जाए, तो समझ लेना अब मुझे श्री कृष्ण के दर्शन से कोई रोक ही नहीं सकता, श्री राधा कृष्ण के दर्शन से कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन श्रवण भक्ति कैसे करो, समर्पित कैसे होना चाहिए, तब तक कथा श्रवण करो, अपने भी गुनगुनाओ, अपने भी चिंतन करो। कोई जरूरी नहीं है, अगर आपकी निष्ठा नहीं हो रही है किसी महात्मा पर, किसी वक्ताओं पर, आप स्वयं भी गुनगुना सकते हैं। ब्रजांगनाएं तो निरंतर स्वयं को श्री कृष्ण कथा बोलती थी, गाती थी और सुनाती रहती थी एक दूसरे, सब श्री कृष्णमय थे। कथा सुनकर जिस दिन आपका ये 3 भाव जग जाए, मान लेना कि अब हम भक्ति के प्रथम सीढ़ी पर चढ़े हैं, जीना पे चढ़े हैं। क्या? तो सर्वप्रथम श्रद्धावान होना पड़ेगा। लेकिन इन श्रद्धाओं को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मतिम कृष्णे, कथा श्रवण में तब तक मन नहीं लगेगा। भागवत के प्रारंभ महात्म में ही कहा था, जब गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षद से पूछा कि मैंने सोचा कि आपस में व्यक्ति में ही भेदभाव होता है, लेकिन यहाँ तो मैंने बहुत बड़ा भेदभाव देखा कि विमान तो सबके लिए आना चाहिए, लेकिन यहाँ धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? तो भगवान के पार्षद ने तुरंत उत्तर दिया, श्रवण तो सबने किया, लेकिन इसका जो मनन है, इसका जो भाव है, वो भाव, इसका जो स्तर है, उन स्तर तक ये पहुंचा है। क्यों? इस श्रवण में अभी तक इनकी दृढ़ता है, इनकी निष्ठा है, इनका भाव है। आप गुरु द्वारा दर्शन किए होंगे, गुरुद्वारा में सर्वप्रथम वहां 2 भक्ति बहुत श्रेष्ठ सिखाया जाता है। आज भी जो गुरु नानक ने उपदेश देकर गया, उनके अनुयायी उन निष्ठा को सतत माना है। पहला वहां श्रद्धा। आप जाओ किसी गुरुद्वारा में, हमारे आश्रम में अगर कोई आते हैं तो चाहते हैं कि आश्रम के जो महाराज जी है वो मेरे को खूब सेवा करे, पानी आते ही पानी दे, आरती उतारे, ध्यान रखे, फला जी आए हैं। लेकिन गुरुद्वारा में जो श्रद्धा होती है, श्रद्धानो महामना। आप चले जाओ अमृतसर या किसी गुरुद्वारा, आपकी चप्पल को भी उतार कर मस्तक पर रखकर रखेंगे, अरे आप गुरुद्वारा में प्रवेश किया है। आपके झूठन को वो अपने आप को सोचते हैं कि मुझे भगवान मिल गया, इतनी श्रद्धा है उसका। और दूसरी बात, वो सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन कीर्तन कभी नहीं। वाणी के गीत वो भी कहा गया ब्रह्म मुहूर्त में 1000 गुना फल मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में जहां भी कहीं गुरुद्वारा होगा, सब श्रद्धा के साथ ब्रह्म मुहूर्त में ही गुरुद्वारा पहुंचा। सबसे अधिक गुरु निष्ठा तो गुरुद्वारे में ही होती है। गुरु के द्वार और भगवान के द्वार, ये दोनों, अगर आपको भगवान के द्वार पर जाना है तो गुरु द्वार को नमन करके ही जाना पड़ेगा। जब तक गुरु के द्वार को नमन नहीं करोगे, तब तक भगवान के द्वार पर जाओगे तो ब्रह्मा जी को भी भगवान ने धक्का दे दिया था। भागवत में वर्णन है, जब ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वाल वालों को चोरी कर लिया तो भगवान एक रूप से ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा जी पहुंचे, बोले तुमने अभी तक गुरु का सम्मान नहीं किया, क्योंकि ये जो ग्वाल वाल है ये अनेक जन्मों तक जब कठोर तपस्या की, भजन की, साधना की, इनके ऊपर लाखों करोड़ों महात्मा एक एक ग्वाल बाल पर निछावर हो सकते, इन गुरु को तुमने नहीं पहचाना तो तुम इस ब्रह्मलोक में रहने के तुम्हारे अधिकार ही नहीं, गिरा दिया। गुरु के द्वार क्या होता है? गुरु के द्वार की मिट्टी, गुरु के द्वार की स्थान
क्योंकि उस द्वार पर ना जाने कितने आचार्य, स्वयं भगवान भी गुरु के द्वार को नमन करने के लिए गए। अब आप बताओ, भगवान को क्या पढ़ने की जरूरत था? भगवान तो अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन भगवान श्री राम भी अपने गुरु के द्वार को नमन करने के लिए गए कि अगर मैं भगवान हूं तब भी इस द्वार को मुझे नमन करना पड़ेगा, और इस द्वार को नमन करने के बाद ही मेरे को लोग पहचानेगा कि मैं भगवान हूं। मेरी भगवता को, अपनी भगवता को पहचान कराने के लिए भगवान को भी अपने गुरुदेव वशिष्ठ के द्वार पर जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को भी अपने गुरुदेव श्री सांदीपन ऋषि के पास उन द्वार पर जाकर, स्वयं भगवान है जिसने कंस को उद्धार किया था, जिसके प्रभाव सब जानते थे, जो 6 दिन की छोटी अवस्था में 18,000 हाथियों की बल वाली पूतना को उद्धार किया था, जो 1 माह की छोटी अवस्था में 30,000 हाथियों के बल वाले सक्टासुर को उद्धार किया था, जो 3 महीना की छोटी अवस्था में 60,000 हाथियों के बल वाले तृणावर्त को उद्धार किया था, उनको भी अपने आप को भगवान बनने के लिए, अपनी भगवत्ता को विस्तार करने के लिए गुरु के द्वार को नमन करने लगा। गुरु द्वार को साधारण कभी भी, स्वप्ना अवस्था में भी जिस द्वार ने तुमको श्री कृष्ण से मिला दिया वो द्वार कोई साधारण है। जिस द्वार ने तुमको पहचान करा दिया कि यही द्वार से तुमको भगवान मिले हैं, उस द्वार को तुम छोटा समझते। लेकिन आज श्रीमान प्रहलाद जी ने अपने पिता को कहा, मैं तुमको गुरुद्वार तो बता दिया वृंदावन, लेकिन अगर गुरुद्वार पर तुम्हारी निष्ठा नहीं रहेगी, तुम्हारा प्रेम नहीं रहेगा, तो तुम्हारी सारी साधना व्यर्थ चली जाएगी। तुम्हारी सारी साधना, वो सब साधना व्यर्थ हो जाती है। किसी हम लोगों से लोग पूछता है कि भाई आपने ये जो इतना विस्तार स्थान बना दिए, सामने धर्मशाला, इतने विशाल स्थान, ये आपने क्यों बनाया? यहाँ तो वृक्ष लगा देते, जंगल रहता, संत महात्मा को क्या जरूरी है आश्रम बनाने की? संत महात्मा को जरूरी है। संत महात्मा जो आए हैं, संत महात्मा तो 2 प्रकार के हैं। एक अंतरिक्ष में विचरण करते हैं जो हमें ब्रह्म ज्ञान के उपदेश करते हैं, और एक व्यवहारिक में विचरण करते हैं, जिस व्यवहारिक में विचरण करने के लिए स्वयं भगवान को भी आचार्य के रूप में आना पड़ा। श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में, श्री बल्लवाचार्य जी के रूप में, श्री मार्काचार्य जी के रूप में, श्री रामानुजाचार्य जी के, भगवान को भी आना पड़ा। उसने द्वार की स्थापना की कि तेरा कल्याण, अगर तुमको भगवान को ढूंढना है, अगर आपसे मुझे मिलना है और आपके द्वार की पता ही नहीं चलेगा, तो फिर या तो भटक कर फिर मुझे वहीं आना पड़ेगा, यत्पात्मा पातम गिरे मंदकूपम, या तो उस कूप में गिरना पड़ेगा, या हम भटकते रहेंगे, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे। इसके लिए भगवान ने कहा नहीं, पहले हमें द्वार को निर्माण करना। अब इस द्वार में अगर महल बनता है, बढ़िया व्यवस्था होती है, तो जैसी व्यवस्था जहां आप घर पर है उस व्यवस्था को करना पड़ता है कि तुमको यहाँ भी अगर चैन से रहना चाहते हो तो इस द्वार में ऐसा ही चैन से, या ना किसी संतों की निंदा, ना किसी महात्मा को निंदा, ना धाम में निवास करने वाले आपको ताकत नहीं है कि आप एक कुत्ता को भी, एक बंदर को भी आप निंदा करोगे, फिर आपको धाम में आना सब व्यर्थ है। तो प्रहलाद जी ने अपने पिता को गुरुद्वार के उपदेश दिया। जब गुरुद्वार के उपदेश दे दिया कि वनम गतो यद्धरि माश्रेता, तुम जाओ वन, और वन में जाकर तुम वृंदावन में जाकर एक कार्य कर लेना। इन नवधा भक्ति में से अपने पिता को ये नहीं कहा, इन नवधा भक्ति में से तुम एक भक्ति को कम से कम अपने जीवन में, ऐसा नहीं है अब हम गुरुद्वार पर आए तो दिन रात हमको भजने में समय, हमको झाड़ू भी लगाना,
हमको सेवा भी, रोटी भी बनाना है, हमको सेवा भी करना है। तो प्रहलाद जी ने अपने पिता को कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्य महात्म निवेदन। एक वो जीवन में पकड़ो। और श्रवण कैसे? तो श्रवण की 3 भाव दिखाया। अपनी मति को भगवान के चरणार बिंद में लगा दो और स्वयं को, अपनी संपूर्ण ममता को त्याग कर एकमात्र श्रद्धा से भगवान की नवदा भक्ति करो। जैसे महाराज परीक्षित ने जब भगवान की कथा श्रवण की तब तक श्रवण करते रहे जब तक भगवान नहीं मिले, जब तक भगवान में समा नहीं गए। प्रहलाद जी ने तब तक कीर्तन करते रहे जब तक भगवान प्रकट नहीं हुए। ये सब भाव तो पुकार कर ही होगा और हम सबको पुकारना चाहिए। क्या कहना चाहिए? तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम।
कह दो तू मेरा मैं तेरा, एक बार हंस कर कह दो तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभालो, साची प्रीत की रीत निभालो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे, ओ तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे, हो दास की सुन लीजिए ओ ब्रजराज दुलारे। दास की दासी, दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की बिनती सुन लीजिए ओ ब्रजराज दुलारे। जय हो। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। हाँ एक बार हृदय से लगा लो, हे मेरे प्रभु, एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमान प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति की सुंदर उपदेश दिया। जीवन में नवधा भक्ति के किसी चरण जिसमें आपका मन लग जाए, चाहे कथा में, चाहे कीर्तन में, चाहे स्मरण में, चाहे दासत्व भाव में, चाहे पूजा में, चाहे प्रार्थना में, चाहे सख्य भाव में, चाहे या समर्पित भाव में। लेकिन ध्यान देना, हिरण्यकश्यप को यहां आश्चर्य लगा कि मैंने प्रहलाद जी को तो ऐसी शिक्षा कहीं प्रदान ही नहीं कराया था, लेकिन आज जो प्रहलाद जी जिस प्रकार शिक्षा दी, ये तो मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। सर्वप्रथम दंड मुझे किसे देना? लगता है कि विद्यालय में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे पुत्र को इस प्रकार उपदेश दिया जो मेरे शत्रु की ही प्रशंसा करने लगे। गुरुपुत्र को मारने के लिए तैयार हुए। गुरुपुत्र ने कहा मुझे मत मारो,
मैंने आपके पुत्र को, क्योंकि मैं स्वयं जिस विषय को नहीं जानता हूं उस विषय को आपके पुत्र स्वयं जागृत कराया। मेरे को इस विषय में कुछ पता ही नहीं, और न कोई गुरुकुल में प्रवेश कर सकता है आपके भय से। यहां तक संड और मर्क ने कहा, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदेतेस तबेंद्र शत्रु। हे हिरण्यकश्यप को नहीं मैं पढ़ाया और नहीं कोई और पढ़ाया। लगता है ये बालक कोई संस्कारी बालक जो होता है ना, संस्कार वो जन्मजात ही उसके ऊपर परिपूर्ण हो जाता है। छोटा सा बालक ऐसा संस्कारी होता है जो उसे संपूर्ण गीता कंठस्थ, रामायण कंठस्थ, भागवत कंठस्थ, ये कहीं औरों से पढ़कर आया है। हिरण्यकश्यप ने कहां से ये पढ़कर आया है? कहा नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् न्यक्षमन्यो कदिदास्ममान। लगता है इसकी माता परम विदुषी हो, इसकी माता परम नाम जापक हो, और ये माता के गर्भ में ही श्री कृष्ण नाम पढ़कर आया है। क्योंकि इतने तेजस्वी बालक जरूर कहीं से ये विद्या प्राप्त करके ही आए। देखिए, आप अगर भगवान के भजन करते हो और भजन के करने वक्त शरीर में कष्ट हो, मानसिक, मन से, वचन से, कर्म से, तो घबराना नहीं। चाहे शरीर का कष्ट हो, चाहे मन का कष्ट हो, और चाहे अन्य कष्ट। अगर आप भजन करते हो उस वक्त आपको घबराना नहीं चाहिए। भजन की धारा टूटे नहीं, ये सतत ध्यान रखना चाहिए। भजन और बढ़ा ही देना चाहिए। अब देखो, भजन की धारा प्रहलाद जी कभी नहीं तोड़े। हिरण्यकश्यपु ने ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो प्रहलाद को नहीं दिया। आप कहोगे कि भगवान के भजन में कष्ट नहीं मिलता है, कष्ट मिलेगा, लेकिन उस कष्ट को सहजता में स्वीकार करो। कष्ट को भी अपनी संपत्ति मान को स्वीकार करो, दुख को भी अपनी संपत्ति मान को स्वीकार करो। माता कुंती ने दुख को भी संपत्ति का रूप दिया था, और भगवान को कहा था कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। हे प्रभु, मेरे लिए विपत्ति तो वही है जो मैं भगवान के भूल जाऊं। और यहाँ प्रहलाद जी जो देखिए, भगवान नाममय है, जिसके रोम रोम में एकमात्र श्री कृष्ण नाम निकलते हैं, जो बोलते भी है तो श्री कृष्ण नाम, जो चलते भी है तो श्री कृष्ण के लिए, जिनकी वाणी से निरंतर एक पल भी श्री कृष्ण नाम से अलग नहीं होते हैं, उन प्रहलाद को कितनी कष्ट मिला है, शायद साधारण व्यक्ति तो सहन भी नहीं कर पाए। हिरण्यकश्यप को ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रहलाद के लिए छोड़ा हो। चाहे महाराज काल कोठरी में बंद किया तो भगवान आकर रक्षा की, विशाल पहाड़ के चट्टान से गिराया तो भगवान ने रक्षा की, हाथी से कुचलवाने की कोशिश की तो भगवान ने रक्षा की। स्वयं देखिए, नाम जापक के ऊपर आप अगर श्री कृष्ण नाम लेते हैं, ध्यान देना, जो आजकल तंत्र मंत्रों पर विश्वास कर रहे हो, जो एक बार श्री कृष्ण नाम ले लेता है ना, तंत्र मंत्र के अधिष्ठात्री देव भगवान शिव है। और कृष्ण नाम लेने वाले, क्योंकि जो श्री कृष्ण नाम लेते हैं उसे भगवान शिव निरंतर नमन करते रहते, प्रशंसा करते रहते हैं। क्योंकि जिस नाम को भगवान शिव निरंतर लेकर विस्पान कर लिया, वही नाम आप जाप करोगे तो क्या आपके ऊपर तंत्र मंत्र आएगा? अगर आप सही में श्री राम कृष्ण के नाम पर विश्वास है तो तंत्र मंत्र की बाप की ताकत नहीं आपको कुछ बिगाड़ पाएगा। तंत्र मंत्र तो अज्ञानी, वो स्वयं अज्ञान रूपी तंत्र में ऐसा डूब चुका है जो उसी को भूत आजकल देखो टीवी पर दिखाता है, ऐसा बाल घुमाएगा जो पता भी नहीं चलेगा कौन सा इसके ऊपर भूत सवार है। भूत भी ऐसा नहीं करता होगा, उनको देखकर भूत भी डर जाए, उनको देखकर
भूत भी आजकल देखता हूँ टीवी पर ऐसा ऐसा तांत्रिक से जन्म लिए हैं, और वो तांत्रिक लोग ऐसा खिलवाते हैं भूत को, कहते हैं आए भूत आप मेरी हाथ में, जैसे उसके बाप की नौकर ही भूत प्रेत हो गए हैं। आ भूत प्रेत मैं तुमको बांधता हूं, ऐसे ऐसे चमत्कारी हो चुके हैं। लेकिन अरे मूर्ख, जिसने श्री राम कृष्ण पर विश्वास किया, क्या तुमने प्रहलाद चरित्र नहीं पढ़े हो? जब संड और अमर्क ने प्रहलाद जी के ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग किया, मारने के लिए कृत्या नाम के विद्या को, राक्षसनी को प्रकट की तंत्र के द्वारा, तो स्वयं संड और अमर्क वही मर गए। क्या तुम भागवत नहीं सुनते? क्या तुम भागवत की चिंतन नहीं करते हो? क्या तुम सत्संग नहीं करते हो? या सत्संग में जाते हो तो पंडाल में भीड़ करने के लिए, तुमने सत्संग सुना ही नहीं। और सिर्फ मान प्रहलाद जी के चरित्र में तो स्पष्ट कहा गया है, जो एक बार श्री कृष्ण नाम, श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम पर विश्वास करता है, वहां भूत प्रेत तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं है। क्योंकि तंत्र का जो प्रयोग करेगा वो स्वयं मारा जाएगा। क्योंकि नान्या गति कृष्ण पदार बिंदात समदृश्यते ब्रह्म शिवादि बंधता। जो एक बार से कृष्ण नाम लेते हैं तो इंद्रादि ब्रह्मादि समस्त देवता भगवान के निकट जाकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये नाम जाप धन्य है। जो नाम जाप करते हैं, जो नाम निष्ठ है, उसके ऊपर क्या तंत्र का प्रयोग होगा? कभी नहीं, और ना कोई कर सकता है, ना आपके घर पर, ना आपके परिवार पर। घर के एक व्यक्ति अगर भगवान नाम की सहारा लिया, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कौन? तो प्रहलाद जी। प्रहलाद जी के ऊपर संड और अमर्क ने तंत्र का प्रयोग किया, कृत्या नाम के राक्षसनी को प्रकट किया, संड और अमर्क दोनों मर गए तुरंत। अब प्रहलाद जी तो महात्मा थे, एक महात्मा नहीं चाहते कि मेरे कारण किसी को दुख हो, कष्ट हो। प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे गुरुदेव है, इसने मुझे शिक्षा दी है, ऐसा इसका मृत्यु ना हो। भगवान से जब प्रार्थना की तो नाम जापक बहुत दयालु है, सबसे अधिक दया भी उन्हीं के अंदर होती। तो प्रहलाद जी ने जब प्रार्थना की तब और संड और अमर्क जी, और तंत्र तो जलकर राख हो जाता है। नाम स्वयं ब्रह्म करोड़ों वर्ष तक तप करके होलिका ने तंत्र विद्या से वस्त्र प्राप्त किया कि मैं जिसे अपने निकट बैठाऊं मैं आग में कभी जल ही नहीं सकता। लेकिन एक कृष्ण नाम के समीप तंत्र विद्या निष्फल है। कई उदाहरण है, होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन नाम जापक प्रहलाद जी को कुछ नहीं बिगड़े। प्रहलाद जी अपने नाम निष्ठा पर सतत विश्वास किया, नाम निष्ठा पर सतत संबंध रखे, और नाम निष्ठा में ही सतत समर्पित रहे। प्रहलाद जी नाम के सिवा और कुछ कभी स्वप्न अवस्था में भी सोचा नहीं। जो भगवान नाम जापक होगा ना, वो कभी किसी के अमंगल भी स्वप्न अवस्था में भी नहीं सोचता। देखिए, जिसने प्रहलाद जी को मारा, उनको भी प्रहलाद जी ने सोचा इनका कल्याण हो। और हिरण्यकश्यपु दुष्ट था, वो अपनी दुष्टता कभी छोड़े ही नहीं। प्रहलाद जी को तो दोबारा महाराज गुरुकुल में रस्सी से बांध दिया था कि ये कभी बाहर निकले ही नहीं। लेकिन जब व्यक्ति को वह प्रकाश को अंधकार के बीच, चाहे कितना ही बड़ा अंधकार है, लेकिन एक प्रकाश आ जाए तो प्रकाश के बीच क्या अंधकार ठहरेगी। अब प्रहलाद जी के प्रभाव तो संपूर्ण असुर लोक में केवल प्रहलाद जी की चर्चा हो, और सर्वप्रथम प्रहलाद जी पर विश्वास उन नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों ने किया। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा गए तो मथुरा में सोचा कंस की सारी योजना को यदि पता लगाना है तो सर्वप्रथम छोटे छोटे बालकों के साथ मित्रता की। आज प्रहलाद जी ने कहा, प्रहलाद जी ने प्रतिज्ञा कर ली, मुझे घर घर में हरिनाम संकीर्तन महामंत्र के प्रचार प्रसार करना है। तो क्यों नहीं इन छोटे बालक को जो मेरे समान है, ये मेरी बात जल्दी मान जाए। बड़े को यदि मैं ज्यादा कहूंगा तो क्या होता है, बड़े को आप अपना ज्ञान दोगे तो सोचेगा अरे ये तो ऐसे ही देते। और यही बात कोई उससे बड़े व्यक्ति कह दे तो उसे तुरंत समझ में आ जाए।
उसी प्रकार प्रहलाद ने सोचा मैं अभी बड़े को नहीं अपने सहपाठी को ही मैं क्यों नहीं समझाऊं, क्योंकि प्रहलाद ने सोच लिया कि अब मुझे घर घर में प्रहलाद प्रकट करना है, और घर घर में अगर प्रहलाद को प्रकट करना है तो इसके लिए मुझे एक मास से कृष्ण नाम सबको उपदेश। तो सब वो छोटे छोटे बालकों ने कहा प्रहलाद तेरे अंदर ऐसा कौन सा प्रभाव है, कौन सी विशेषता है जो तुमने अपने प्रभाव के बल से हम सबको झुका दिया। अब आप जो कहोगे वही मैं करूंगा, मैं रस्सी खोल दूं बंधन से। प्रहलाद जी ने कहा मैं तो निरंतर बंधन से खुला ही है, ये बंधन हमें नहीं बांध सकते। मैंने आप सबको भी जो आप बंधन हथकड़ी और बेरिया में जकड़े हुए हो, मैं आप सबको निकालना चाहता हूँ। बोले कैसा मुझे हथकड़ी और बेरिया से निकालना चाहते हो, क्योंकि मेरे घर मेरे परिवार मेरे सगे संबंधी भी मुझे हथकड़ी बेरिया लगा दिया है कि तुम कृष्ण नाम से कृष्ण नाम कभी ले नहीं सकते। प्रहलाद जी ने कहा मैं साथ दे रहा हूं। बोले कैसे लूं, घर के लोग मानने के लिए तैयार नहीं। बोले तुम मना सकते हो लेकिन मेरी बात माननी पड़ेगी। बोले अभी मैं बालक हूँ, तेरी बात मैं कैसे मानूं, तुम तो मेरे सहपाठी हो मित्र हो। मैं बोले मेरी बात मान जाओ। कहा क्या मानो? तो प्रहलाद जी कहते हैं कुमार आचरे प्राज्ञो धर्मा भगवता दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्ये ध्रुव मतुम। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवता निह। प्रहलाद जी ने उन बालकों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। देखो भजन के लिए समय मत ढूंढो। एक व्यक्ति ने सोचा कि भजन के लिए समय तो निर्धारित है वृद्धावस्था, अभी भजन करने की क्या जरूरत। इधर प्रहलाद जी कह रहे भजन के लिए समय मत ढूंढो, समय हर क्षण हर पल निकल रहा है। कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतानि है। कुमार अवस्था से ही धर्म की उपासना में लग जाओ, और धर्म अनेक प्रकार की है, उस धर्म में भी मत भटको। एक धर्म श्री कृष्ण चरणार बिंद की स्मरण, क्योंकि ये मानव शरीर अति दुर्लभ है, ये दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसीलिए कुमार अवस्था से उन बालकों ने कहा कि कुमार अवस्था तो अभी हमारी वो अवस्था नहीं है जो हम भजन करें। अभी तो खेलने कूदने मौज मस्ती का समय, अभी हम कैसे भजन करें। प्रहलाद बोले नहीं नहीं, हमारा सोच ही ऐसा हो गया कि वृद्धावस्था का समय है भजन करने। भगवान ने गीता में कहा है कि अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंत समय में जो एक बार मेरा नाम का स्मरण कर लेता है मैं उसे प्राप्त हो जाता हूं। तो क्या आप जानते हो कि मेरा अंत समय है? अरे कोई घूमने के लिए गया, एक पल में श्वास रुक गया, क्या हुआ? तो सांस काम नहीं किया, हार्ट अटैक। खेल रहा है, श्वास रुक गया, चल गई। बैठे बैठे बातचीत कर रहा है, सांस रुक गया, पता नहीं चला। तो कब अंत समय है? कोरोना काल में लाखों लोग मरे होंगे, क्या वो जानते थे कि मेरा अंत समय हो गया? जिस किसी को पता है कि अंत समय कब है। इसलिए प्रहलाद जी ने उन बालकों को कहा तुम सब मेरे समान हो जाओ। एक धनवान का पुत्र ये कभी नहीं सोचता है कि मेरे मित्र मेरे समान हो जाए, वो मेरे नीचे रहे, मैं धनवान के पुत्र हूं, ये एक गरीब का पुत्र है। लेकिन प्रहलाद जी जैसे ऐसा महात्मा है, उसने कहा मैं तुम्हें अपने बराबर मानना चाहता हूं, तुमको मैं अपना समान बनाना चाहता हूं। बोले मैं तेरे समान कैसे हो जाऊं? तेरे समान बनने के लिए प्रहलाद क्या उपाय है? प्रहलाद का मेरे समान बनने के लिए तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम आसुरम भावमुन्मुच्य या तो सत्यधोक्षज। देखिए प्रहलाद जी ही इस ब्रह्मा जी की सृष्टि में एक व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है, पहले गांव में बड़े बड़े जिम्मेदार धनवान होता था,
तो छोटे छोटे गांव के लोगों को सोचता था ये मेरे से नीचे रहे, ये ज्यों ही बढ़ने लग जाता था उसे मरवा देता था या उसके ऊपर अनेक प्रकार के दंड दे देता था। कोई बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहां पर बड़े के पुत्र, नेता के, बड़े मिनिस्टर के पुत्र, वो ये सोचता कि मैं नेता का पुत्र हूँ, ये तो साधारण माना। लेकिन एक प्रहलाद जी ऐसा महापुरुष हुए जिसने गुरुकुल में सबको कहा कि मैं अपने समान बना दूंगा। बोले तुम्हारे समान मैं कैसे बनूंगा, वो मुझे मंत्र दो। तो प्रहलाद जी ने कहा मेरे समान बनने के लिए तुम्हारे अंदर तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुतस्व हृदयम्। मेरे समान बनने के लिए तुमको केवल एकमात्र एक ही मंत्र है, दया। असुर के हृदय में अगर दया भाव उत्पन्न हो, आतंकवादी के हृदय में दया, तो क्या वो आतंकवादी असुर रह सकता है? आज प्रहलाद ने कहा तुम दया भाव लाओ, मैं अपनी समान बना। बोले अगर दया भाव आ गई तो क्या होगा मेरे अंदर प्रभाव? बोले आसुरम भाव मुन्मुच्य, ये आसुर वृत्ति जो तुम्हारे अंदर है वो समाप्त होकर कृष्ण भक्ति तुम्हारे हृदय में समा। बोले कृष्ण, श्री कृष्ण भक्ति करने का मेरा समय आ चुका है। प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल। बोले कृष्ण भक्ति कैसे करूं? बोले चलो घर घर में आज कृष्ण भक्ति की जागृत करो, परिवार परिवार में जाकर कृष्ण से कृष्ण भक्ति की जागृत करो। बोले यहाँ गुरुकुल में सैनिक है, बोले श्री कृष्ण भक्ति में वो शक्ति है जो इन सैनिक को भी मेरे साथ कीर्तन करना पड़ेगा। प्रहलाद जी के साथ केवल उन असुर बालकों ने नहीं साथ दिया, बल्कि उन गुरुकुल में रहने वाले सैनिक भी साथ दिया। और यहाँ तो महापुरुष लोग कहते हैं स्वयं शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और मर्क भी प्रहलाद जी के साथ दिया था, क्योंकि एक हरिनाम संकीर्तन ही है जो सब कुछ है। महान से महान आपसे बैर और शत्रुता करने वाले हैं, वो भी एक दिन आपके चरणार बिंद में झुक जाएंगे। जब राणा को सारा चीज ध्वस्त हो गया था, स्वयं नाना प्रकार के रोग व्याधि से छटपट दुखी हो गया था, तब राणा मीराबाई के पास दौड़ती, जहां मीराबाई थी वहां पर राणा दौड़ते हुए गया और मीराबाई से कहा मुझे क्षमा कर दो, चलो अब मेरी राजधानी, मैं तुम्हें सहर्ष लेने के लिए आया। कहा राणा अब तो समय निकल चुका, जब मैं तुम्हें समय दिया कि तुम श्री कृष्ण भक्ति करो, उस समय तुमने आसुरी वृत्ति करके श्री कृष्ण भक्ति में व्यवधान डाला। अब तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न हुई, अब तो हम अपने गिरधर गोपाल में समा रहे, समय निकल चुका। अब तुम्हें जीने का ढंग आया, जब समय निकल चुका तब तुमको जीने का ढंग आया। लेकिन प्रहलाद जी ने उन असुर बालकों को पहले ही समय से पूर्व ही उन बालक चेत दिए और प्रहलाद जी से ज्ञान ले लिया, जिस ज्ञान से उसने अपने आप को कल्याण के लिए, केवल अपना कल्याण के लिए नहीं, घर घर में एक प्रहलाद जी अकेला असुर लोक में जन्म ले, लेकिन लाखों को प्रहलाद बना दिए। ऐसा कोई नहीं असुर लोक में थे जहां श्री कृष्ण नाम नहीं होता, और जहां श्री कृष्ण नाम होने लग जाए मानो वहीं तो भगवान अवतार लेते हैं। और प्रहलाद जी निरंतर श्री कृष्ण नाम लेकर हजारों को कृष्ण नाम बना दिया, कृष्ण नाममय। अब जहां कृष्ण नाममय हो गया तो क्या वहां की प्रभाव जैसे तरंग रहेगा, जैसे तरंग रहेगा वैसे ही वहां की वायुमंडल बन जाएगा। अब तो वहां की वायुमंडल में रोम रोम में श्री कृष्ण नाम हो चुके। अब तो केवल पुकार चाहिए प्रहलाद की तरह, एक पुकार में अब तो भगवान को भी आना है। लेकिन उन पुकार की प्रेरणा प्रहलाद जी को कौन दे? तो हिरण्यकश्यप दौड़ते हुए आया, अरे मैं तो एक प्रहलाद से तंग था, आज तो लाखों प्रहलाद हो गए। किसी ने कहा केवल लाखों छोटे बच्चे प्रहलाद नहीं, बल्कि आज संड अमर्क को भी देख लो, इस शुक्राचार्य जी की बेटा है, लेकिन कृष्ण नाम भक्ति में ये भी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया, कहा इसको झूमने की किसने ताकत दिया, किसने शक्ति दिया? बोले आपका बेटा प्रहलाद।
हिरण्यकश्यपु ने तुरंत प्रहलाद को पकड़ लिया और कहा, बताओ तुम किसके ऊपर विश्वास करते? बोले, जिसके ऊपर समस्त चराचर जीव मात्र विश्वास करते हैं, उन श्री कृष्ण नाम के ऊपर मैं विश्वास करता हूं। बोले, इतना विश्वास है, ये बताओ तेरा प्रभु है क्या? बोले, नाम का आश्रय ले लो, रूप अपने आप किसी न किसी भाव में प्रकट हो जाएगा। बोले, तेरे रूप को मैं भी देखना चाहता हूं। अब हिरण्यकश्यपु ने उस रूप को, विकराल रूप को, भगवान उस समय नरसिंह भगवान के रूप में अवतार लिए, तो क्या हिरण्यकश्यपु के कारण? नहीं, प्रहलाद के कारण। जब हिरण्यकश्यपु ने कहा, तेरा विष्णु कहाँ? प्रहलाद जी ने कहा, सर्वत्र। बोले, अगर सर्वत्र तो मया कथम न दृश्यते, मैं क्यों नहीं दिख रहा हूं? बोले, आप भी एक क्षण के लिए उनके मंगलमय नाम चाहे किसी भी भाव से, गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषा सैद्या दयो नृप, द्वेष भाव से, क्रोध भाव से, शत्रुता भाव से, प्रेम भाव से, मित्र भाव से, सगे संबंधी भाव से, अपनापन भाव से, किसी प्रकार उनको अपना भाव, किसी भी प्रकार उनसे प्रेम करो। अब हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये तो कहता है प्रेम करने के लिए, और मेरे शास्त्र में प्रेम तो है ही नहीं, मैं असुर हूं, लेकिन एक क्षण के लिए देखता हूं इनकी बात में कुछ दम है, इसीलिए कहता है प्रेम करो। तो हिरण्यकश्यप ने 10 बार कह दिया, बताओ तेरा विष्णु कहाँ है? विष्णु कहाँ है? विष्णु कहाँ है? प्रहलाद से कहा, तुम्हारे विष्णु पर इतना ही विश्वास है तेरे नारायण पर, तो क्या इस जड़ खंबे में है? बोले, बिल्कुल है, आप तो उसे देखो, पहचानो। कहा, मैं देखूं? कहा, बिल्कुल देखो। उसने गदा की प्रहार से जो ही प्रहार किया उस खंबे पर, भगवान ने भक्त के वचन सत्य करने के लिए तुरंत यहाँ पर ना माता पिता की प्रतीक्षा की। एक भगवान के 24 अवतार में नृसिंह भगवान की अवतार है, जहाँ भक्त की पुकार और भक्त की वाणी के सत्य करने के लिए भगवान ने यहाँ छोड़ दिया माता पिता को, और स्वयं को भगवान उन जड़ को भी माता पिता बनाकर जड़ से प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की जय। अब उस विकराल रूप को हिरण्यकश्यपु तो अपने बाप जन्म कभी देखा ही नहीं। हिरण्यकश्यपु डर गया, भयभीत हो गया, लेकिन सोचा अगर मैं भय इस वक्त कर लूं तो सब असुर हमसे नाराज हो जाएंगे और फिर इन बालकों को और उत्साह बढ़ जाएगा, जिस कारण उन विकराल रूप भगवान नरसिंह को देखकर हिरण्यकश्यपु ने कहा, भगवान है तो मुझे तार देंगे और मेरा शत्रु है तो मैं इसे छोड़ूंगा। भयंकर युद्ध किया और भगवान ने हिरण्यकश्यपु से युद्ध जब किया, एक एक अंग को स्पर्श किया, और जब गोधूलि के समय आया तो द्वार पे ले जाकर कहा, तुम ब्रह्मा की एक एक वचन को याद करना, क्योंकि संत महात्मा के वचन, देवता की वचन, ये कभी असत्य नहीं है। ब्रह्मा देव है, ब्रह्मा जी की वाणी को मैं कभी असत्य नहीं करूंगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तुम हो कौन? बोले, मैं जो हूं सो मैं हूं, लेकिन तुम जो हो सो तुम जीवात्मा हो और मैं परमात्मा हूं, मेरा पहचान यही। बोले, तुम तो नहीं मनुष्य हो और नहीं पशु हो। बोले, नहीं, बिल्कुल तुमने सत्य पकड़ा, मैं सब में हूं और मैं कोई नहीं, मैं मनुष्य में भी और मैं एक पशुवत है, तो पशु का भी अगर पुकार होगा तो मैं दौड़े चले आता। गजेंद्र ने पुकारा तो भगवान उनके लिए विशेष अलग अवतार धारण, हरि अवतार धारण। ना मैं मनुष्य का हूं ना मैं पशु का हूं, जो मुझे पुकारता है मैं उसी रूप में चले आता। अरे बोले, महाराज मैं तो अनेक प्रकार के वचन जो ब्रह्मा से लिया था सारा वचन कह लिया कि ना दिन ना रात, भगवान का ना दिन है ना रात है, ये दोनों को द्वंद है। यहां तक कहा कि मैं तो न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान ने कहा, देख ले मेरे पास ना अस्त्र है ना शस्त्र, ये नाखून है। नाखून न सजीव होता है ना निर्जीव होता है, मैं तुम्हें नाखून से मारूंगा। तुमने ब्रह्मा से ये भी वचन दिया था, ना सजीव से और ना निर्जीव से। नाखून कटने के बाद
दर्द नहीं हो। और नाखून अगर निर्जीव है तो फिर जन्म बढ़ता क्यों? तो न सजीव है न जीव। अंत में हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि से ही नहीं मरूंगा। बोले अरे मूर्ख, ब्रह्मा मेरी सृष्टि की है। बालेषु रोमे सुकानि ब्रह्मांडानि सन्ति यस्य असो बालका। ब्रह्मा मेरी सृष्टि के है, मैं ब्रह्मा की सृष्टि के नहीं। अब चुप। फिर बोले मैं, आप तो ठीक है ब्रह्मा की सृष्टि के नहीं, लेकिन मांस तो आप 12 ही मांस बनाए हो। बोले मैं तेरे लिए अलग से मांस, 13वें मांस पुरुषोत्तम मांस बनाया। भगवान ने सोचा ये बहुत अधर्म क्या है। भगवान सबको छोड़ देते हैं, लेकिन जो नाम विरोधी है उसे भगवान कभी छोड़ते नहीं। बहुत क्रोध में आकर भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यपु को छाती में ही अपने नाखून डालकर उनके अतरी को निकाल दिया था। और इतना क्रोध में हो चुका था कि भगवान के एक नाम अंतरमाली भी पड़ गए, उसके अतरी को पहन लिया था। इतना फिर भी क्रोध शांत नहीं। क्यों? ये नाम अपराधी है। इसने सर्वश्रेष्ठ नाम जापक को ऐसा कोई भी कष्ट नहीं है जो नहीं दिया। आज भगवान के क्रोध शांत नहीं हो रहे, वैसे भगवान क्रोध करते ही नहीं। आप भगवान श्री कृष्ण के चरित्र दर्शन करोगे तो जन्म से लेकर जब द्वारका लीला कर लिया, मथुरा लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, और जब अपने दिव्य धाम पैर में बाण भी लगे तब भी मुस्कुराते थे। भगवान जल्दी क्रोध करते ही, लेकिन आज क्रोध क्यों किया? क्योंकि ये नाम अपराधी है। और ऐसा क्रोध क्या जो समस्त देवता ने स्तुति की, भगवान के क्रोध शांत नहीं हुआ। स्वयं लक्ष्मी जी भी स्तुति की, तब भी भगवान की क्रोध शांत नहीं हुआ। और जब भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न करना है आपको भगवान को, तो ना वो पूजा से प्रसन्न होगा, ना वो प्रार्थना से प्रसन्न होगा, ना वो महाराज नाना प्रकार के व्यंजन से प्रसन्न होगा। जब न पूजा से प्रसन्न हो, न प्रार्थना से प्रसन्न हो, क्योंकि समस्त देवताओं ने भी प्रार्थना की थी, लक्ष्मी भी जी प्रार्थना की थी, तब उनके मंगल में नाम की स्मरण करने लगे। नाम में वो शक्ति है जो माता यशोदा ने कन्हैया को पुकारा, आओ कन्हैया मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। हाथ में छड़ी है, छड़ी फेंक दिया, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, मैं आज बांधूंगी, क्योंकि मैंने तो तेरा नाम से प्रेम किया है। और जो नाम से प्रेम करता है, भगवान ने कहा तुमने सारे बंधन से मैं तो दूर हो सकता हूं, लेकिन जो नाम जापक प्रेमी बंधन रखा है, वो बंधन से अब मेरे को ताकत नहीं है जो मैं यशोदा को परेशान करूं। क्योंकि माता यशोदा ने तो मनसा वाचा कर्मणा श्री कृष्ण के मंगल में नाम की उपासना की, श्री कृष्ण के मंगल में निरंतर लीलाओं की उपासना की, निरंतर मनसा वाचा कर्मणा एकमात्र श्री कृष्ण के मंगल में नाम में समर्पित थी। तो इधर प्रहलाद जी भी स्वयं को भगवान के मंगल में, नरसिंह भगवान के मंगल में नाम से ही स्तुति करनी। अब तो भगवान के क्रोध नृसिंह पुराण में तो यहाँ तक की वर्णन है, जिस समय प्रहलाद जी ने स्तुति की और भगवान ने प्रहलाद जी को देखा तो सारा क्रोध एकाएक शांत होकर प्रहलाद जी को गोद में बिठाकर उनके मस्तक चूमने लगे और कहा मुझे जो आने में विलंब हुई है, भगवान अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मुझे आने में जो देर हुई है, विलंब हुआ, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। नरसिंह पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि जिस समय प्रहलाद जी ने स्तुति की तो भगवान उससे पूर्व क्षमा मांगा। प्रहलाद जी ने किससे स्तुति की? तो भगवान के मंगल में नाम लिखा। भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रेम रूपी डोरी से बांधना है, उनके मंगल में नाम की स्मरण करने लगा।
प्रहलाद जी ने तो प्रारंभ में जब स्तुति की तो भगवान नाम से ही क्या कहा, ब्रह्मादय सुरगना मुनियोत सिद्धा सत्वे कितान मतयो बचसां प्रभावे नाराधितुं गुणैरधुना विप्र किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोत्रजाता। काहे प्रभु, नाम में वो शक्ति है जो ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सतोगुण में स्थिति रहती है। एकमात्र आपके मंगलमय मधुरमय नाम धारा की स्तुति के द्वारा आपके दिव्याति दिव्य गुणों के गान में स्थिर रहती है। प्रहलाद जी ने फिर नाम का दूसरा विशेषता दिया, विप्रा द्विषड गुणयुता धरबिंदनाभ अदारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थम प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमाना। प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु देखिए, मेरे को समझ से परे है कि आपके मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम की महिमा को जो प्राणी गान करते हैं, चाहे वो महाराज उसके अंदर कोई भी गुण ना हो, नाना प्रकार की, चाहे वृत्ति भी आसुरी वृत्ति है, भोजन भी आसुरी वृत्ति है, लेकिन आपके मंगलमय नाम का चिंतन करते हैं, नामामृत का गान करते हैं तो श्रेष्ठ है। और कोई विप्र समस्त गुणों से संपन्न है, यदि आपके मंगलमय नाम के स्तुति नहीं करते हैं तो उसे श्रेष्ठ नहीं कहा। प्रहलाद जी ने जो स्तुति की है एकमात्र नाम महिमा के ऊपर में, और भगवान को मैंने पहले ही कहा, भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो भगवान नृसिंह को समस्त ऐसा कोई भी देवता नहीं है, ब्रह्मादि देवता, इंद्रादि देवता, रुद्र इत्यादि देवता सब ने स्तुति की, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। स्वयं लक्ष्मी जी ने भी स्तुति की, फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन प्रहलाद जी ने उनके मंगल में नाम लेकर स्तुति की तो भगवान मुस्कुराने लगे। और नाम का जो आश्रित एक बार हो जाता है ना, आप चाहोगे कि मैं अनेक प्रकार की ग्रह गोचर का शांत करना है या अपने पितरों को मुक्ति की साधन करना है, कुछ मत कोई साधना की ओर आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है। एकमात्र भगवान के मंगल में नाम के आश्रित हो जाओ। स्वयं नाम के आश्रित के लिए जब प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिता तो केवल पाप ही पाप क्या है, निरंतर हे प्रभु आपसे द्रोह क्या है, इनका कल्याण कैसे हो, तो भगवान नृसिंह भगवान ने स्पष्ट कहा कि त्रिसप्तभी पिता पूता पितृ भी सतेन घ यत साधु से गृह जातो भवान वै कुल पाप। आप कौन से पितरों के कल्याण चाहते हो, किस पितर को चाहते हो कि उसका कल्याण हो, लेकिन यहाँ तो भगवान स्वयं कहा कि मेरे नाम जो जापक है, जो एकमात्र मेरे नाम पर विश्वास करता है, मेरे नाम के सिवा कहीं इधर उधर भटकता नहीं, उसके एक पितर कौन के 7 स्वयं के कुल, 7 पिता के कुल, 7 माता के कुल, मतलब मामा वगैरह कुल, नाना वगैरह,
और 7 ससुर के कुल, 21 पीढ़ियों के कल्याण एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन में है। इसलिए हम सबको चलते फिरते खाते बैठते उठते जागते किसी भी अवस्था में भगवान का मंगलमय नाम लेना चाहिए। नाम का आश्रय गजेंद्र लिया, नाम के आश्रय देवता ने भी लिया तो अमृत पान किया, और नाम के आश्रय महाराज कश्यप और अदिति ने ली तो भगवान वामन के रूप में आए। ये प्रसंग और कल आप हम सब श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भी आनंद लेंगे। अब समय हो चुके हैं, एक भजन का आनंद लीजिए। आइए हम भाव के साथ भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन करें, फिर आरती के दर्शन करेंगे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्यामा राधे श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्यामा राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आरती के बाद आप सब भजन का भी आनंद लेंगे। पहले आरती का दर्शन कर लीजिए, फिर भजन श्रवण करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारे बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि भल हारी में जाओ, ओ देखी छवि बलिहारी में जाओ। श्री
सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास की नात आप हो, व्यास दास की नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मन को लगाओ। श्री सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास की प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देखे युगल छवि बल बल जाओ। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर पूर्ण गौरव करुणावतार, संसार तारमु भुजगेंद्र हारमु। सदा वसंतं हृदयारविंदे। भवो भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगद्गा त्वमेव। त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम जले शीतलीकरणं ध्योः शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः द्रवकं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः नामा शान्तिरेधिः। ओम देवाधिवन्दनं मन्त्रपुष्पेत। ओम जगदीन जगन्मय जन्त देवा। स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति अनाकं महिमा नः